अपने वीडियो को प्लीज अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें और भगवान पार्शनाथ के मंगल जयकारे के साथ आज के सत्र का हम मंगलाचरण करते हुए सत्र को गति प्रदान करें। बोलिए पार्शनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगड़ी मंगलम कुंद कुंदात्यो मंगलम सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। बोलिए महावीर भगवान की जय। इसी मंगलमय मंगलाचरण के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका साक्षी मैम के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानित। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं आप सब? जय जिनेन्द्र मैम ठीक है। ठीक है। अच्छे हैं? पहले मुझे बताइए, हमने जो पिछले 2 वेबिनार में एडवांस टीएलएम सीखे, उसका आपका अनुभव कैसा रहा? आप में से काफी सारे लोगों ने वीडियोस और फोटो डाले हैं। मैंने कुछ लोगों को जवाब दे पाई हूँ, कुछ लोगों को जवाब नहीं दे पाई हूँ, लेकिन आप लोगों ने काफी कुछ किया। मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, आपका अनुभव कैसा रहा? अच्छा रहा। मनी देवी। अच्छा जी मैम, अच्छा रहा मैम। अच्छा रहा। बच्चों को मजा आया, समझ आया? जी मैम। आप लोगों को मजा आया कि नहीं पढ़ाने में? जी मैम। जी मैम। आप में से कुछ लोगों ने कुछ एक जो टीएलएम थे उनको बोर्ड पे ड्रॉ कर लिया। तरीका अच्छा है, लेकिन उससे क्या होता है, बोर्ड पे बनी हुई चीज एक बार बनती है, मिट जाती है, फिर वो चली जाती है। आप थोड़ी सी मेहनत करके एक बार टीएलएम बना लेंगे ना, तो वो हमेशा के लिए रहेगा। तो आप उसी एक टीएलएम से बार बार उपयोग कर सकते हैं। बाकी सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि रुक के आ रही है? अभी ठीक है मैम। सुनाई दे रही है सबको आवाज? जी मैम। यस मैम। ओके। तो एक रिक्वेस्ट है, टीएलएम जो है, तो आप टीएलएम बना के यदि रख दें तो क्या होगा, अगली बार आप उसको फिर से यूज कर सकते हैं। आपको फिर से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे बोर्ड पे आपने किया तो हर बार आपको लिखना पड़ेगा और फिर वो मिट जाएगा। टीएलएम क्या होता है, रेडी होता है, कभी भी आपके पास कम टाइम है, कुछ भी है, आपको थोड़े कुछ बच्चों को देना है, तो आप उनको देखिए और दूसरे बच्चों के साथ काम निपटा के फिर उनके पास आ सकते हैं। तो कोशिश करिए कि टीएलएम को टीएलएम की तरह उपयोग करें। आप लोगों ने बच्चों को सिखाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन कोशिश करिए कि टीएलएम बन जाए। ठीक है। अभी हमारा आज का विषय है खेल। मुझे कोई बताएगा कि खेल क्या होता है? खेल जैसे मैम और जी महेश जी। खेल जैसे कि इंडोर गेम, आउटडोर गेम, नहीं, वो तो जो गेम के बच्चों प्रकार हुए। खेल बेसिकली खेल किसको बोलते हैं, क्या होता है, खेल से क्या होता है? खेल खेलते क्या चीज है? साथ होता है। और कोई बताना चाहेगा? जी, और कोई बताना चाहेगा? आपके लिए खेल मतलब क्या है? अच्छा, बच्चों के लिए खेल मतलब क्या होता है?
प्लीज आंसर करिए। बच्चों के लिए सर मैडम खेल के मतलब होता है उन लोग का मस्ती। जी जी, बच्चों के लिए मस्ती, टाइम पास है, आनंद करना, है ना, मजा आना, जिसमें उनको अच्छा लगता है ऐसा कुछ करना। बेसिकली खेल वही है, ऐसा कोई काम जिसमें आपका शारीरिक और मानसिक कुछ व्यायाम हो, कुछ काम लगे और उसमें आपको मजा आए, वो आपके लिए खेल है। एक्चुअली बेसिकली मैं खेलों की हिस्ट्री ढूंढ रही थी, तो किसी एक की थ्योरी देखी मैंने। हम जब बच्चा छोटा होता है, बिल्कुल महीने 2 महीने का होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चा जग रहा है तो हम एक दूसरे से पूछते हैं, तो क्या पूछते हैं, बच्चा सो रहा है कि खेल रहा है ना, क्या कर रहा है, तो खेल रहा है, मतलब वो हंस रहा है। बच्चा खेलता कैसे, 2 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा, वो हंसता है, सबको देखता है, रिस्पॉन्ड करता है, कोई उसको बुलाता है तो उसकी तरफ नजर करता है ना। तो खेल हमारे जीवन में जन्म के साथ से लगा हुआ है। जन्म होता है तभी से हम खेलना शुरू कर देते हैं, है ना, उसको खेलना ही बोलते हैं। तो जो क्रियाएं हमको अच्छी लगती है वो खेल है। अभी इस खेल को हम, होता क्या है, बच्चा छोटा है तब खेल रहा है, जब तक स्कूल नहीं आया तब तक उसके पास और कोई काम नहीं, उसको सिर्फ खेलना है ना। उसके लिए खाना भी एक खेल है, उसके लिए नहाना धोना भी एक खेल है। मतलब छोटे से बच्चे को नहलाने को बिठाओ तो पानी में खेलने लगता है, जो चीज हाथ में है उससे खेलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो खेल बच्चों से अलग नहीं है, वो बच्चों के जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन जब स्कूल में आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको पढ़ाई में लगा देते हैं, है ना। तो पढ़ाई और खेल दो अपोजिट चीज है हमारे लिए। काम नहीं करना मतलब खेल, काम का अपोजिट, विरोधी हो गया है खेल। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, खेल जिंदगी का एक हिस्सा है। ऐसा काम जिसको करने में मजा आए, जिसको कोई भी बच्चा फ्री होके करे, एंजॉय करे, और उसको मतलब अनायास ही, उसके लिए उस पे कोई बर्डन नहीं होना चाहिए, उसको खेल बोलते हैं, जिसको मजे से बच्चे करते हैं। ठीक है, अभी खेल की बातें करें, मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, तो मोहनजोदारो जो सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, उसके जब अवशेष निकले तो वहां से भी बच्चों के खिलौने निकले हैं। मतलब उस समय भी लोग बच्चों को खिलौने खिलाना, बच्चों के खेल के लिए कितने जागरूक थे कि बच्चे खेलेंगे तो बढ़ेंगे, उनको भी पता था उस जमाने में भी। आज से हजारों साल पहले की बात कर रही हूँ। तो खेल हमारा जीवन का हिस्सा बहुत पहले से रहे हैं। ठीक है, तो हम अभी इस खेल को अपने पढ़ाई में या बच्चों के विकास के लिए कैसे उपयोग में लेंगे। तो सबसे पहले तो खेल के लिए खेल का महत्व समझना पड़ेगा, है ना, खेल के प्रकार समझने पड़ेंगे हमको, उसके बाद हम खिला सकते हैं। तो जब भी, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको यदि गेम्स का पीरियड मिला, बच्चों को खेलने ले जाना है, तो आप क्या करते हैं, आपकी एक्टिविटी क्या क्या होती है? मुझे सबसे इसका जवाब चाहिए। लालबनी जी, आपने म्यूट कर दिया, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करो। जी, आवाज आ रही है मैम? आ रही है। जय जिनेन्द्र मैम। जब जय मैं जिनेंद्र। एक्टिविटी जब मैं बच्चों को एक्टिविटी कराती हूँ तो मैं बाहर ले जाती हूँ, तो मैं गुना करवाती हूँ पहले, 2 गुना 3, उसके बाद गोल गोल करके उसका आंसर लिख देती हूँ। तो देख, दो 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 बच्चे को 2 साइड में खड़ा कर देती हूँ। तो एक बच्चे बोलते हैं कि 2 गुना 3, तो दूसरा उसका जवाब देता है 6, तो वहां पर जाकर खड़ी हो जाती है। इस टाइप से करवाती हूँ। और ओके, छोटे बच्चे जब ज्यादा छोटे रहते हैं उन लोग को मैं गिनती लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चे उसमें एक बार सीधे जाते हैं और फिर एक जी, बार 10 तक, फिर 10 के उड़ बाद जाते हैं। 9 8, जी फिर जी, उल्टा रिवर्स करके मैं काउंटिंग करवा, करते हैं। उस टाइप से करवाती हूँ। जी, जी मैम। उसके बाद कबड्डी भी खिलवाती हूँ, लूडो खिलवाती बढ़िया, हूँ, उसके बाद कैरम में बढ़िया, साथ में बच्चों के साथ में खेलती हूँ। क्या बात है। जी मैम। कैरम भी मैं बच्चों के साथ खेलती हूँ और बैडमिंटन भी मैम। वाह, बहुत बढ़िया, आपके पास ये सारी चीजें हैं स्कूल में। यस मैम। जी, बहुत बढ़िया बात है। जी, जी मैम। धन्यवाद।
राबड़ी देवी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी मैम, हम भी उसी तरह करते हैं, जैसे छोटा छोटा बच्चा का ABCD जो नहीं पहचान पाता है उसको पहचानने के लिए लिख देते हैं जमीन में। उसके बाद उसको कविता बोलने बोलते हैं, कविता घूमते घूमते उसको स्टॉप करते हैं, रुक जाती है, फिर बोल एक बच्चा का नाम बोलते हैं कि बोलो ये कहाँ है, दी कहाँ, फिर वो दिखाता है। अच्छा। और फिर हम भी कैरम बोर्ड लूडो ये सब फिर करवाते हैं। बढ़िया जी बढ़िया, धन्यवाद। संतोष किस्कू जी। जी मैम, सबसे पहले हम तो खेल के बारे में नियम पूछते हैं, जानकारी है कि नहीं, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं बच्चे से। जी जैसे लूडो खेलने से पहले बच्चा गिनती के बारे में उसको बढ़िया से आता है कि नहीं। जैसे लूडो खेलने से पहले उसको गिनती आना चाहिए ना। जी। इसके बाद जैसे कैरम बोर्ड वगैरह खिलाते हैं। बढ़िया। और फुटबॉल भी साथ में, जैसे फुटबॉल इतना बड़ा यहाँ हमारे स्कूल में ग्राउंड नहीं है, लेकिन खेल लेते हैं फुटबॉल भी ग्राउंड, इसके बाद क्रिकेट भी। अच्छा, इसके चलो बाद बढ़िया। बोर्ड में भी बताते हैं खेल खेल में कैसे सीखना है बच्चे को। अच्छा, बहुत बढ़िया। इंडोर आउटडोर दोनों सिखाते हैं। जी मैम। जी बहुत बढ़िया संतोष जी। उषा कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम, हम बच्चों को बाहर में गोल घेरा में गिनती लिख देते हैं 10 तक, एक से, और गोटी रख देते हैं उसके बगल में, और दोनों साइड से कंपटीशन कराते हैं कौन कौन जल्दी जल्दी भर पाए, संख्या पहचान मतलब अंक पहचान कर गिनती मतलब जल्दी कौन गिट्टी को मतलब भरे, कंपटीशन करवाते हैं। और इसमें उन लोग को अच्छा भी लगता है खेलने में। कैरम बोर्ड वगैरह भी खिलाते हैं, रस्सी कूद भी करवाते हैं, और लूडो वगैरह भी करवाते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया उषा जी। सरिता देवी। नमस्ते मैम, मेरे यहाँ लाइट नहीं है। कोई बात नहीं। अ, बच्चों को हम तो अधिकतर अभी खिलाते हैं क्या भार में, जैसे क्रिया होता है ना कि सोना उठना बैठना, जो खेल होता है चारों जी तरफ बच और गोल गोल घेरा, मतलब गोल चारों कोनों गोल हाँ घेरा, जी, क्या बोलते हैं उसको? घेरा बनवा देते हैं जी। हाँ, घेरवा बनाकर उसको हाँ, बोलते हैं कि ये प्ले बोले नहीं, रन बोलेंगे तो दौड़ना है, पर ये जंप बोलेंगे तो कूदना है, कूदना है, स्लिप वाह। हाँ बोलेंगे जी, तो सोना है। बहुत बढ़िया। इस इस तरह खिलाते हैं। और फिर बाकी रस्सी कूद, ये बैडमिंटन और कबड्डी वगैरह ऐसा खिलाते हैं। जी बहुत बढ़िया। अच्छा है, आप वो वाला गेम खिलाते हैं, बहुत बढ़िया। जी धनंजय कुमार जी। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। मैम। बच्चों के साथ में कैरम बोर्ड, लूडो, उसके बाद क्रिकेट, ये सब भी तो खेलते हैं फील्ड में, और ये इंडोर गेम में है। उसके बाद फिर बॉक्स बना के, जैसे कि वो एक पेड़ में कूद कूद के जाते हैं, तो उसमें लिखा रहता है जितने जितने नोट होते हैं वो हम्म। सारे अंक लिखा रहता है, 500, 1000, 200, 100, 50, 10। उसका हम्म। जो बच्चे अपने को गोटी फेंकते हैं उसमें, जो गोटी को फिर वो एक पैर से कूद कूद के जाके रिटर्न फिर लेके आते हैं, वो उतना अच्छा, पॉइंट उसका हो गया। इसी तरह करके पॉइंट काउंट भी होता है कि क्या बात है। वो 500 पॉइंट में जो गोटी था वो 500 लाया था, 500 पॉइंट उसका हो गया।
इस तरह करके पॉइंट भी और काउंट करने भी सीखता है। अरे वाह, बढ़िया। उसके पजल टाइप में भी गेम करवाते हैं। हाँ हाँ, थैंक यू। जी बहुत बढ़िया धनंजय जी, धन्यवाद। मुकेश जी। मुकेश किसको जी? जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मैम मेरे यहाँ तो खेलने के लिए सामान वो इंडोर में से यही सब खेलना सिखाता हूँ मैं, और आउटडोर में से फुटबॉल मेरा शौक है मैम, और बच्चे लोग को भी बहुत अच्छे से सिखाते हैं मैम। पहले दौड़ना सिखाते हैं, फिर जैसे उसको रिसीव करना, फिर मारना, ये सब सिखाते हैं मैम। और प्रेरित करता हूँ कि खेलने के लिए सभी बच्चे को। जी जी मैम, वो जो रस्सी कूदना है ना मैम, वो हमको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन रस्सी मेरे यहाँ नहीं है, मेरे घर है तो ले नहीं है मैम। अपने रस्सी कूदना मतलब घर में करते हैं एक्टिविटी, एक्सरसाइज करने के लिए सुबह सुबह बोले हम लोग को व्यायाम करने के लिए, वो सब जी। करते हैं मैम। धन्यवाद मुकेश मैम। जी एक सलाह दूं, यदि स्कूल में रस्सी नहीं है आप बच्चों को बोल सकते हैं, और यदि बच्चों को रस्सी ना मिले तो क्या घर में दुपट्टे या साड़ी वगैरह होते हैं ना, उसकी पतली लंबी लंबी ऐसी फाड़ के और उसको चोटी जैसा बना के उसको रस्सी बनाया जा सकता है ना। नहीं मिलता है तो बच्चों को आप यस बता मैम। सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं इस तरीके से। यस मैम। ठीक है। यस मैम, धन्यवाद। ठीक है मुकेश जी, धन्यवाद। मीनू कुमारी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। हम तो बच्चों को जैसे कि बोर्ड में वो जैसे स्पेलिंग से नहीं खिलाते हैं मैम, जैसे 2 हिस्सों में बच्चों को बांट देते हैं और उसके बाद लिख देते हैं, जैसे कि कोई एक साइड भरेगा ए तो दूसरा साइड भरेगा एन, तो फिर तीसरा साइड ऊ साइड फिर भरेगा टी, तो एंट हो गया, तो जिसमें एक पॉइंट बना लिया। हम्म। उस प्रकार खिलाते हैं, फिर लूडो खिलाते हैं, फिर कैरम बोर्ड भी उन्हीं उन्हीं लोग के साथ हम भी खेलते हैं। बढ़िया। और ग्राउंड में जो होता है गोटी फेंकने वाला, हम्म। हाँ वो भी। बढ़िया मीनू जी, बहुत बढ़िया, और धन्यवाद। उंगलियों के माध्यम से छोटे बच्चों को जैसे कि उंगलियों के माध्यम से खिलाते हैं, जैसे बोलते हैं कि ये कितना है तो बोलती है 2, तो बोलते हैं 2 बच्चे उठ जाओ, फिर बोलते हैं ये कितना है, बोले 3, तो 3 बच्चे उठ जाओ, उस प्रकार भी खिलाते हैं हम। अच्छा, गिनती सिखाते हैं खेल में, बढ़िया। हाँ, छोटे बच्चों को 1 क्लास के बच्चों को। जी बहुत बढ़िया, बढ़िया मीनू जी। जी निशा कुमारी। हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम इधर लाइट नहीं है। कोई बात नहीं, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है, और आप इस अंधेरे में बैठ के सीख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैम हम तो बच्चों को, मेरा स्कूल में छोटा छोटा बच्चा है मैम, उन हम्म। लोग का जैसे कि वो नहीं होता खेल में, जैसे कि चिड़िया उड़, हाँ जी। मैना उड़, हाँ जी। मतलब इससे पता चलता है कि हाँ कि क्या क्या चीज उड़ सकता है, इससे हाँ जी। छोटा बच्चा भी सीखता है। और हाँ। वही बाहर में जैसे कि ABCD लिख के गोल गोल घेरा में वहां पर जंप हम्म। करना है। हाँ। और फिर जैसे कि और खाने वाला चीज में जैसे बोलते हैं कि आलू, तो बच्चा लोग बोलता है खाना, उसके बाद कुछ बोल देते हैं जैसे कि जानवर का नाम, तो बच्चा लोग बोलता है नहीं। हाँ। इससे उन लोग को सही याद, है। छोटे छोटे लोग को पता है बच्चा को हाँ। कि क्या चीज कौन कौन चीज को खाया जाता है। जी जी, बढ़िया और निशा जी। फिलहाल में यही सब। ठीक है, आज के बाद अभी बहुत सारे खेल आपके बदल जाने वाले हैं। जी बढ़िया निशा जी, धन्यवाद। ठीक है मैम। जी अंजू कुमारी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र।
छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये जो एक कार्डबोर्ड होता है जैसे कि सेव, तो सेव का चित्र दिखा के फिर उसे पलट के फिर दिखाते हैं अक्षरों का पहचान कि हाँ ये सेव है। अनार हो गया तो इसको पहले दिखाते कि ये अनार का चित्र है, उसके बाद पलट के दिखाते कि इसका स्पेलिंग क्या होता है अनार का। और बड़े बच्चों के साथ में ऐसे जीके जीएस वगैरह खिलाते जैसे एप्पल, फिर दूसरा कोई ए वर्ड से दूसरा वर्ड लिख सकता है, जी से बी से बॉल हो गया, फिर दूसरा बच्चा बी अक्षर से दूसरे वर्ड को लिख सकता है। और ज्यादातर तो हम ऐसे कबड्डी वगैरह तो नहीं खिलाते हैं, ऐसे लूडो और कैरम बोर्ड वगैरह भी हम भी उन लोग के साथ खेल ही लेते हैं। और जैसे जी कि कक्षा के बाहर हो गया तो हमारे स्कूल के बाहर थोड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो इससे मतलब बच्चों को पहचान करवाते कि ये अच्छा कौन सा पेड़ है, पौधा कौन वाला है, इस तरह से हम उन लोग को पहचान करवाते हैं। जी जी मैम। जी और अंजू यदि जी। बहुत सारे बच्चे जी जी बोलिए। कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना, तो एक वचन हो गया, उसको एक वचन में बहुवचन में कैसे बताना है कि देखो बहुत सारे, तो ये एक वचन होगा कि बहुवचन होगा, इस टाइप से उसको समझाते हैं मैम। वाह बढ़िया जी मैम। बढ़िया अंजू जी, धन्यवाद। सरिता कुमारी सिंहपुर। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम भी अपने बच्चों को स्कूल में खिलाते हैं, जैसे कि ABCD अगर बच्चों को सिखाते हैं तो जमीन पर पहले हम लोग लिख देते हैं और बच्चा सबको बुलाते हैं और बोलते हैं कि बच्चा लिखा है उसमें जंप मारो, बच्चा सब उसमें जंप मारता है और फिर गिनती भी उसी तरह सिखाते हैं। और बढ़िया जैसे कि जमीन पे हम लोग कविता लिख देते हैं और बोलते हैं कि बच्चों इसमें पढ़ो और आगे बढ़ो, ऐसे करके जो बच्चा पढ़ पाता है वो फिर पढ़ के आगे बढ़ता है। एक खेल को खिलाते हैं मैम, लूडो भी खिलाते हैं, कैरम बोर्ड हो गया, कबड्डी हो गया, फिर एक बाल्टी रख देते हैं और उसमें बोलते हैं बच्चा सबको इसमें छोटा छोटा मतलब रहता है कुछ भी सामान, और बोलते हैं कि इसमें निशाना लगो, निशाना का खेल भी खिलाते हैं मैम। अरे वाह बढ़िया। और जैसे कि बोल हमने छोटा छोटा बच्चा सबको बोलते हैं कि बच्चा आप मेढक जैसा बन जा और सबको मेढक जैसा खुदक के उतना दूर तक जाना है, तो ये सब भी बच्चा बहुत अच्छा से खेलता है मैम। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सरिता जी, धन्यवाद। राजकुमार जी। राजकुमार जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए बीना जी, बीना कुमारी। शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। बीना कुमारी नवाडी, अनम्यूट करें अपने आप को। राजकुमार पटेल, जयनगर। बोलिए मैम। जय जिनेन्द्र, जोहार। जी राजकुमार जी। मैम हम दोनों गेम खिलवा, आउटडोर इंडोर दोनों गेम करवाते हैं, कबड्डी हो गया, क्रिकेट वगैरह, ये सब दोनों सारा गेम हम करवाते हैं स्कूल में अपना, काहे कि हमारे यहाँ बड़ा बच्चा है तो हम दोनों गेम का, इसके बाद छोटे बच्चों में एक्शन वर्ड करवाते हैं, तो दोनों ये सब हमेशा गेम हमारे यहाँ होते रहता है। साथ में हमारे जो प्रिंसिपल है, ये सब स्पोर्ट में बहुत ज्यादा ही रुचि रखते हैं। स्टेट लेवल का हमारे प्रिंसिपल साहब स्टेट लेवल में खेलने, तो इसलिए हमारे स्कूल में खेल को बहुत सभी बच्चों के लिए हम लोग गेम खेलते हैं। जी जी बढ़िया राजकुमार जी, अच्छी बात है, धन्यवाद। बीना जी आप सुन सकती हैं हमको? महेश जी आप बताना चाहेंगे आप कैसे खेल खिलाते हैं? महेश जी।
चलिए कोई नहीं, हम इनसे बाद में बात करते हैं। अभी आप लोगों के सबके मैंने सुने, कुछ लोगों के पास काफी सारे साधन है, आप सबके पास कैरम है, फुटबॉल है ना, ये सारी चीजें, आप ये सारी चीजें खिलाते हैं, आप आ, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड भी खेल खिलाते हैं। अभी आज हम लोग पहले खेल के महत्व को जानेंगे, खेल क्यों खेलने चाहिए। जब आपको ये पता हो कि खेल क्यों खेला जाए, तो आपको पता होगा कि खेल कौन सा खेला जाए या कैसे खेला जाए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है नीरज जी? सब क्लियर है मेरी आवाज आपको? जी बिल्कुल परफेक्ट मैम, परफेक्ट। कंटिन्यू। हाँ, तो धनंजय जी शायद आपके टावर का कुछ प्रॉब्लम होगा, एक बार देख लीजिए। जी। तो पहले हम सीखेंगे कि खेल के महत्व। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे हम। खेल का महत्व क्या है? सबसे पहले तो खेल दो तरीके के होते हैं, एक जिसमें पूरा फिजिकल होता है, एक दूसरा जिसमें मेंटल और फिजिकल दोनों होता है, मतलब दिमाग का भी उपयोग करना पड़ता है। जैसे चेस हो गया, है ना। कुछ गेम ऐसे होते हैं कि उसको पहले सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसमें ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन कुछ खेल है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, दौड़ना भागना कूदना है बच्चों को, लेकिन दिमाग का उपयोग उसमें भी होता है, उनको सोचना होता है कि उनको किस दिशा में जाना है, उनको क्या करना है, उसके नियम होते हैं, वो सारे ध्यान रखने होते हैं। तो खेल के महत्व सबसे पहला होता है शारीरिक फिटनेस। मोस्टली ज्यादातर खेल जो होते हैं वो शारीरिक कसरत वाले होते हैं बच्चों के। तो इससे क्या होता है, बच्चे जब खेलते हैं तो उनका शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर के सारे अंग एक साथ काम करते हैं, है ना। आप एक जगह बैठे रहेंगे तो बहुत कम शरीर के जो मतलब जिसको बोलते हैं ऑर्गन्स है वो काम करते हैं। बैठे हैं तो आप बहुत बहुत सांस ले रहे हैं, खून जितना पहुंचना चाहिए मतलब उतना पूरे शरीर में नहीं पहुंचता है। लेकिन जब आप चलते हैं फिरते हैं इधर उधर कुछ काम करते हैं तो पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, खून का परिभ्रमण शुरू हो जाता है। तो जब बच्चे खेलते हैं तो उनके पूरे बॉडी में खून फैलता है ना। उससे क्या होता है, ऊर्जा आती है बच्चों के अंदर। और वैसे भी बच्चों के अंदर बहुत सारी मतलब एनर्जी भरी हुई होती है, तो उसको बाहर निकालने का एक सबसे अच्छा जरिया खेल है। जब बच्चे खेलते हैं तो खून जैसे मैंने बताया पूरी बॉडी में फैलता है, हाथ पैरों की एक्सरसाइज होती है, उनके शरीर को बढ़ने के लिए मौका मिलता है, उनका शरीर प्रॉपर तरीके से बढ़ता है। नहीं तो क्या होता है, बच्चे जो लोग बैठे रहते हैं उनकी हाइट बढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है, या पर्टिकुलर जैसे पैर उनके जिस तरह से काम करने चाहिए वैसे काम नहीं करते, हाथ काम नहीं करते, हम जो मोटर स्किल बोलते हैं वो अच्छी नहीं आती। तो फिजिकल एक्टिविटी होने से आजकल जो अभी मतलब डॉक्टरों का कहना है कि आप देखते हैं बहुत सारे फिल्म एक्टर्स को भी हमने सुना है और बहुत सारी आए दिन आसपास सुनते हैं कि 30-35 साल के लोगों को हार्ट अटैक आने लगा है। पहले हार्ट अटैक 50 साल के ऊपर के लोगों को आता था, लेकिन आजकल 22-25 साल के लड़कों को भी हार्ट अटैक अचानक कभी भी आ जाता है। इसका रीजन ही यह है कि उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, वो शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं करते हैं। सुबह उठे, घर के अंदर है, घर से निकले, कॉलेज में जाके बैठ गए या ऑफिस में जाके बैठ गए, या जहां काम करते हैं वहां जाके बैठ गए, जो भी कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो वो सारा दिन बैठे बैठे उसके बाद घर भी आना है तो वो स्कूटर पे बैठ के आ रहे हैं, बस में बैठ के आ रहे हैं। तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ होती नहीं है, शाम को खाना खा के सो जाते हैं। तो जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं आती तो बहुत सारी बीमारियां घर करती है, ब्लड प्रेशर होता है और डायबिटीज होता है और बहुत सारी तरीके की। तो छोटे बच्चों के अंदर दूसरा एक आजकल प्रॉब्लम देखा जाता है, ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा भी इसी की वजह से है क्योंकि बच्चे खेलते नहीं है। आप पुराने जमाने के मतलब देखो, आप बच्चे इतने मोटे नहीं हुआ करते थे जनरली। अब 50-60 का हम जब पढ़ते थे तब आपको याद करिए तो क्लास में यदि 40-50 बच्चे थे तो हार्डली 2-3 बच्चे मोटे हुआ करते थे। आज की क्लास में आप देखते हैं तो आधे से ज्यादा बच्चे मोटे दिखते हैं क्योंकि वो खेलते नहीं है, बाहर नहीं निकलते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं एक ही जगह पे। इसलिए बच्चों को खिलाना, उनके शारीरिक श्रम को करना, उनकी फिटनेस के लिए खेल बहुत जरूरी है। दूसरा, जब हम आउटडोर गेम खिलाते हैं तो बच्चे प्राकृतिक वातावरण में जाते हैं, एक तो उनको खुली हवा मिलती है। एक्चुअली जैसे आप नहाने के बाद फ्रेश होते हैं ना, सेम वैसे ही आप एयर बाथ लेके फ्रेश होते हैं। जब आप खुली हवा आपके शरीर को छूती है और जाती है, जैसे पानी छू के जाता है तो हमको फ्रेशनेस फील होती है ना, वैसे यदि हवा शरीर पे लगती है तो भी हमको फ्रेशनेस फील होती है। तो जैसे हम नहा के फ्रेश होते हैं वैसे हवा में, खुली हवा में घूम के फ्रेश होते हैं। उसके बाद बच्चे
जब बाहर खेलते हैं, आसपास पेड़ पौधे होते हैं, मैदान होता है, घास होते हैं, तो उनको हवा अच्छी मिलती है, ऑक्सीजन अच्छा मिलता है, तो उनकी बॉडी के अंदर ज्यादा मतलब ऑर्गन प्रॉपरली काम करते हैं। प्राकृतिक वातावरण में रह के वैसे ही अच्छा लगता है। तो हम क्लास के अंदर बच्चों को बंद कर रखें और थोड़ी देर आधे घंटे के लिए बाहर ले जाए तो उनको थोड़ा सा चेंज मिलता है। उसके बाद तीसरा है मोटर कौशल, जो आप लोगों को शायद याद होगा, हमने ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल दो सिखाई थी। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब जिसमें हाथ पैर और अपने शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, चलना, दौड़ना, चढ़ना, कूदना, ये सारे काम करना। और फाइन मोटर स्किल जिसमें बच्चे उंगलियों का उपयोग करके छोटी छोटी चीजें रखते हैं, किसी चीज को एक दूसरे के अंदर डालना, जमाना। तो ये दोनों चीजें बच्चों को खेल में इन दोनों की प्रैक्टिस मिलती है, तो उनका मोटर कौशल बढ़ता है। उसके बाद संज्ञात्मक कौशल। संज्ञात्मक कौशल मतलब कॉग्निटिव स्किल, बच्चों की सोचने समझने की शक्ति, किसी चीज के बारे में सोचना, उसको कि इसका परिणाम क्या होगा, यदि मुझे ये चाहिए तो मुझे कैसे करना है, तो इस तरह की रणनीति बनाना, किसी चीज को सोचना, ये सारी बातें बच्चे खेल के साथ सीखते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं, जैसे चेस का खेल हो गया या क्रिकेट का खेल हो गया, या कि अब उनके इतने रन हो गए, अभी हम अब कैसे करेंगे, हम ऐसे खेलेंगे तो हम अच्छे रन बना सकते हैं, हम ऐसे स्कोर बना सकते हैं, हमको यहाँ पे फील्डिंग बदलनी होगी। तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है, उसका गोल करना है तो कैसे करे, ये बच्चा अच्छा है, इससे बच के हमको ये करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें सोचने में आती है, तो वो थिंकिंग पावर बच्चे का बढ़ता है। तो वो भविष्य के लिए बच्चा तैयार होता है कि कभी कोई परेशानी आती है तो उससे निकलने के लिए कैसे रास्ते ढूंढना। तो ये एक संज्ञात्मक कौशल भी बच्चों का बढ़ता है। उसके बाद है टीम वर्क। बहुत सारे खेल ऐसे हैं जिसमें बच्चों को साथ में मिलके खेलना होता है, जिसमें टीम बन के ही खेल, जैसे फुटबॉल है तो कोई बच्चा अकेला नहीं खेल सकता है, क्रिकेट अकेला नहीं खेल सकता है, कम से कम 2-4 बच्चे चाहिए, यदि ऐसे ही खेल रहे हैं तो भी टीम बनानी पड़ती है, एक टीम इधर से एक टीम उधर से। तो वो टीम के साथ कैसे दूसरे लोगों के साथ खेलना, कैसे तालमेल बिठाना, कैसे किसी को मतलब टीम के अंदर हमेशा एक दूसरे की बात सुननी पड़ती, माननी होती, कुछ नियम मानने होते, तो कैसे एडजस्ट करना दूसरों के साथ, ये बच्चा खेल में सीखता है। उसके बाद लक्ष्य अभिविन्यास, मतलब अपना एक गोल, एक टारगेट है, उसको कैसे अचीव करना। जैसे क्रिकेट है भाई, उसके टीम के 100 रन बन गए, अभी हमको 101 रन बनाना है, तो उस टारगेट को कैसे अचीव करना। तो एक गोल, तो जिंदगी के अंदर बच्चे सीखते हैं कि कोई लक्ष्य कैसे बनाना और उसको कैसे प्राप्त करना। ठीक है, कड़ी मेहनत, बहुत मेहनत करनी पड़ती है खेलों के अंदर, सबसे ज्यादा मेहनत लगती है उनको। रेस में भी यदि दौड़ रहे हैं तो उनको सबसे आगे दौड़ना पड़ता है, जीतने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगा के दौड़ना पड़ता है। हर कोई भी गेम हो उसमें मेहनत सबको लगती है। उसमें अनुशासन सीखते हैं, हर एक जो गेम होता है उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे भी संतोष जी ने बताया कि कोई भी गेम शुरू करने से पहले वो नियम बताते हैं, जैसे लूडो तो उसके नियम क्या है। तो कोई भी खेल खेला जाता है, उस खेल के अंदर नियम होते हैं। तो इन नियमों को जान के, उन नियमों को मान के बच्चे अनुशासन सीखते हैं कि नियम क्या होते हैं, उसको मानना जाए जब भी कोई खेल खेलते हैं। तो जैसे आप यदि बच्चों को तालुका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने ले जाते हैं या बाहर स्टेट में खेलने ले जाते हैं, तो वहां पे यदि बच्चा कहीं गलती करता है तो फाउल मिलता है, उनकी माइनस मार्किंग होती है, या वो हट जाता है खिलाड़ी उसमें से। तो ये बच्चा जिंदगी में सीखता है कि ये मेरे लिए सही है, ये गलत है, अनुशासन क्या होता है, मुझे कैसे नियमों का पालन करना, वो सारी जिंदगी के लिए सीखता है। समर्पण, जैसे अभी एक एग्जांपल देती हूँ, क्रिकेट चल रहा है, अभी बच्चा खेल रहा है, उसको पता है कि मेरे बाद जो बैट्समैन आने वाला है वो ज्यादा अच्छा है, ये परिस्थिति जो है इतने में मैं इतने रन नहीं बना सकता, लेकिन वो, तो वो क्या करता है, वो आउट हो जाता है ताकि उसके बाद वाला आ जाए और वो उसको खेले। तो ये समर्पण भाव, अपनी टीम को जिताना है तो अपना समर्पण करना, ये बच्चा खेल के माध्यम से सीखता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे बच्चे ये चीजें सीखते हैं। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, जब बच्चा खेलता है और जीतता है, और यदि नहीं भी जीतता है तो वो खेल में जो उसने कोशिश की है उसके लिए जब उसकी तारीफ होती है, तब उसमें एक आत्मविश्वास आता है और अपने आप को वो मतलब एक थोड़ा सा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो वो अपने आप को एक सम्मान की नजर से देखना शुरू करता है। ठीक है, तो ये भाव बच्चों के अंदर जगना बहुत जरूरी है, और इसका फायदा उनकी पढ़ाई में भी देखने को मिलता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, खेल के अंदर यदि अच्छा कर लिया, कुछ हुआ, तो उनको फिर जिज्ञासा होती है कि मैंने इसमें अच्छा किया तो मैं उसमें भी कर सकता हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये विश्वास आता है। ठीक है,
और उसके बाद उपलब्धि की भावना, उनको हमेशा एक दिमाग में रहता है कि मुझे ये चीज करना है। कोई भी खेल होता है तो उसमें एक टारगेट होता है कि इतना आपको करना है, आपको ये करना है। तो कैसे किसी एक छोटे छोटे टारगेट को सेट करना और उसके तक पहुंचना, ये बेसिक एक जो ट्रेट होता है, एक व्यवहार में आना चाहिए, वो चीज खेलों के माध्यम से बच्चों के अंदर आती है। आप ऐसे बोल के उनको नहीं सिखा सकते, लेकिन खेल के माध्यम से बच्चे सीख सकते हैं कि हमको इतना करना है, हम कैसे करें, उसके लिए सोच के फिर काम करना। उसके बाद है भावनाओं को संभालना। खेल के अंदर हार भी होती है और जीत भी होती है। तो जीत को कैसे पचाना और हार का कैसे सामना करना, ये दो चीज यदि बच्चा सीख ले तो जिंदगी में, मतलब आजकल हम अपने आसपास देखते हैं कि डिप्रेशन के शिकार बहुत सारे लोग हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि छोटी सी बात में उनको कुछ नहीं मिला, कुछ हो गया तो डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत दिनों तक किसी से बात नहीं करते, लोगों से मिलते नहीं है, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, खाते नहीं, बार बार बीमार हो जाते हैं। लेकिन यदि बच्चे खेले हैं, वो बचपन से ऐसे ही खेल के बड़े हुए, उसने हार भी देखी, उसने जीत भी देखी, तो कैसे उस परिस्थिति से डील करना, अपनी भावनाओं को कैसे संभालना और कैसे उससे उबर के आना, ये बच्चा खेल के माध्यम से बचपन से सीखता है। और यदि बचपन से ऐसे छोटी मोटी चीजों से जब वो रूबरू होते रहते हैं, तो जब जीवन में हकीकत में बड़े होकर मुश्किलें आती हैं तो उनसे वो इतना नहीं घबराते और बच्चे स्ट्रांग बनते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम सिर्फ खेल के माध्यम से ही सीख सकते हैं। तो ये है खेलों का महत्व, खेल क्यों खेलने चाहिए। अभी यदि आपको खेल के महत्व पता चल गए हैं तो आपको अब समझ में आएगा कि आपको बच्चों को क्या खेल खिलाने चाहिए। ठीक है, तो जब आप बच्चों को नेक्स्ट टाइम खेल खिलाने ले जाए तो आप देखिए कि ये सारी चीजें एक्चुअली किसी एक गेम में सारी चीजें नहीं हो सकती है। तो आप हमेशा खेल बदल बदल कर खिलाएं ताकि बच्चे इन सारी चीजों का फायदा ले सके, है ना। बच्चे को ये सारे मौके मिलने चाहिए ताकि जितने फायदे हैं वो बच्चे को मिल सके। ठीक है, नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है मेरा खेलों के प्रकार। अभी खेल के प्रकार कहने को समझने के लिए काफी सारे हैं, लेकिन जब हम खेलते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें ये आपस में मिक्स होता है। अ, साधनों के साथ और साधनों के बिना। मुझे आप बताइए, साधनों के साथ मतलब जिसमें खेलने के लिए कुछ चीजों की, स्पेसिफिक चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो कौन कौन से खेल होते हैं? प्लीज आप नाम बताइए, साधनों के साथ खेलने वाले खेल कौन से हैं? सब लोग एक एक बोलेंगे तो भी हमारे पास 12-15 नाम हो जाएंगे। क्रिकेट, क्रिकेट, जी जी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बॉल, लूडो, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, हॉकी, खो बढ़िया, खो, खो खो। खो खो वैसे कुछ ना भी हो तो भी खेल सकते हैं, यस मैम। सिर्फ 2 पोल चाहिए, और वो पोल ना भी हो तो बच्चे एक अज्यूम कर लेते हैं, खाली जमीन पे गोला बना के भी खेल सकते हैं। लेकिन खो खो में पोल होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं, उसका ग्राउंड बनता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। जी, लूडो भी खेला जा सकता है साधनों के साथ, बढ़िया। और रस्सी मैम। जेवलिन, रस्सी कूद, हम्म। और क्या बोला? जेवलिन, जी, जेवेलिन थ्रो, बिल्कुल। चेस हो गया, कैरम हो गया, क्रिकेट, फुटबॉल, जी बिल्कुल, बिल्कुल बढ़िया। ये सारे वॉलीबॉल, जिसमें जी जी लालमणि जी, तीरंदाजी, हाँ जी, बोला। स्टार वीडियो करेंगे। जी, बहुत सारे गेम है जिसमें बहुत सारे साधनों की जरूरत पड़ती है। अभी ऐसे कौन से गेम है जो बिना साधनों के खेले जा सकते हैं? एक तो अभी कबड्डी, हमने डिस्कस किया खो खो, कबड्डी कबड्डी, में कबड्डी, कबड्डी हो गया, इन आउट हो गया, मैम आँख मैम आँख मिचोली, वो जी तो आंख मिचोली, बिल्कुल। एक छोटा सा रुमाल चाहिए और कुछ नहीं, लुका बढ़िया। छिपी, लुका छुपी, छुरा, लुका छुपी, बिल्कुल बढ़िया। और एक और फिर से एक बोले, है मैम, मैम क्या? गुट्टी से भी खेलता है मैम, बच्चे लोग देखे हैं। टूटी साधन नहीं हो गया। साधन वो है। तो आसपास में मिल ही हाँ, जाता है गुट्टी। नहीं, वो जो चीजें मतलब आसपास है और उसको यूज करके खेल रहे हैं, उसके लिए स्पेशल साधन नहीं चाहिए, तो हम गिन सकते हैं इसको। हाई जंप, ठीक हाई है, जंप, हाँ। लॉन्ग जंप, और पत्थर हाई भी जंप, बोलते लॉन्ग हैं जंप, बहुत जगह। बिल्कुल सही है।
दौड़ हो सकता है मैम। जी और एक ठो मैम चार कोनम जो खेल होता है, चार कोनम एक एक ठो रहता है। कौन सा? ये चार चार कोनम में एक खड़ा होके नहीं खेला जाता है एक ठो। खड़ी खड़ी खो, कोना कोनी। खड़ी खो के लिए बोल रहे हैं आप? यस मैम। नहीं जी मैम, हम खड़ी लोग खो, बिल्कुल। कोना कोनी इधर बोलते हैं। कोना कोनी। करंट पानी चलता है। इसके अलावा एक दो और मेरी लिस्ट में है। एक है अंताक्षरी, ठीक है जी, पकड़म पकड़ाई, बिल्कुल सही है, पकड़म पकड़ाई है, अंताक्षरी है। और एक है डमशराज। डमशराज मतलब जिसमें एक बच्चा एक्टिंग करके कोई शब्द बताता है, बाकी सारे लोग समझते हैं कि वो शब्द क्या होगा, वो पिक्चर के नाम या किसी चीज के नाम, है ना। मूक बधिर जैसे एक्टिंग करके सिर्फ बताते हैं, बोलना मना होता है, डमशराज। उसमें भी किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्टिंग करके बताना होता है। तो अभी तो आप लोगों ने बहुत सारी लिस्ट बता दी, हमने बहुत सारे गेम देख लिए कि जो बिना चीजों के भी हो सकते हैं और चीजों के साधनों के साथ भी हो सकते हैं। मैम दूसरा टाइप है होता है हमारे यहाँ में। स्पर्धात्मक और अस्पर्धात्मक। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें स्पर्धा होती है, मतलब जिसमें कंपटीशन होती है कि कौन जीतेगा। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसमें कंपटीशन नहीं होती, सब लोग करते हैं, सब लोग मजे लेते हैं, सिर्फ खेल होता है, उसमें कोई जीत हार नहीं होती है। ठीक है, दो तरह के होते हैं। ऐसे कोई गेम याद आ रहे हैं जिसमें ऐसे सिर्फ खेल होता है, कोई जीत हार नहीं होती है? रस्सी कूद, बिल्कुल। आँख में पहली सॉरी, आँख में रुमाल बांध के, उसमें भी तो नहीं होता है। उसमें तो वो आउट करते हैं, फिर जो बच गया वो आखिर में एक आध जीत जाता है। वो उसमें होता है स्पर्धा की, जो पकड़ा गया वो। अंताक्षरी जी, धनंजय जी, अंताक्षरी। उसमें भी फिर आखिर में होता है कि जो टीम नहीं गा पाई वो हारती है और सामने वाली जीतती है, वहां पे भी स्पर्धा तो होती है। आ, अस्पर्धात्मक गेम में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। जैसे कुछ एक्शन करना, उसके लिए बाकी सारे उसको कॉपी करते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं कि जिसमें एक कोई करता है, उसके बाद उस एक्शन को दूसरे लोग कॉपी करते हैं, और फिर उसमें ढूंढना होता है कि किसने कौन चेंज करा है ना। हम लोग खेला करते थे कि उसमें ये बताना होता है कि हु इज द बॉस, कि कौन सबसे पहले एक्शन चेंज कर रहा है, उसको देख के बाकी सारे लोग एक्शन चेंज कर, जैसे ताली बजा रहे हैं सब, फिर हाथ घुमाने लगते हैं, तो कौन है जो सबसे पहले चेंज करता है, सब उसको फॉलो करते हैं, उसको ढूंढना होता है। ऐसा ऐसे बहुत सारे गेम होते हैं। ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिसमें स्पर्धा नहीं होती, सिर्फ खेल के लिए, मजे के लिए खेले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है एकल खेल, सहयोगी खेल और टोली खेल। एकल खेल मतलब जिसमें कोई भी एक विनर होता है, खेलते बहुत सारे लेकिन हर कोई अपनी तरफ से खेलता है ना। जैसे कोई रेस हो गई, 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे दौड़ रहे, 10 में से कोई एक फर्स्ट आएगा, कोई एक सेकंड आएगा, कोई एक थर्ड आएगा, है ना। वो एकल, हर एक बच्चा सिर्फ अपनी तरफ से अपने आप खेलता है। चेस हो गया, उसमें दो लोग खेल रहे हैं, कोई एक जीतेगा। तो ये एकल खेल जिसमें एक एक पर्सन जीतता है। दूसरा है एक सहयोगी खेल। सहयोगी खेल ऐसे होते हैं जिसमें दो बच्चे साथ में मिलके कोई काम करते हैं, और उनकी, ये स्पर्धात्मक भी हो सकते हैं, बिना स्पर्धात्मक भी हो सकते हैं, मोस्टली स्पर्धात्मक, जिसमें दो बच्चे एक साथ खेलते हैं। आज मैंने ऐसे 4-5 गेम लिए, मैं आगे इसको डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। और टोली गेम मतलब जिसमें पूरी टीम चाहिए आपको, टीम ग्रुप वाले गेम, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, है, उसमें ग्रुप चाहिए आपको, तो वो ग्रुप के साथ खेले जाते हैं। तो ये इनका प्रकार है। और उसके बाद एक, जैसे आप लोगों ने बताया था कि आउटडोर गेम और इंडोर गेम, आउटडोर जो खुले बड़े मैदान में खेले जाते हैं आउटडोर, और इंडोर जिसको किसी कमरे में बैठकर बच्चे खेलते थे। चेस हो गया, कैरम हो गया, आपका टेबल टेनिस हो गया, है ना। तो ये कमरे में बैठ के खेले जाने वाले खेल हैं, वो इंडोर गेम है। और आउटडोर जो बाहर खेल, मैदान में, खुले मैदान में खेले जाते हैं। तो ये बेसिक टाइप्स है खेलों के प्रकार। इसके अलावा और भी कुछ प्रकार होते हैं, मैंने आज एक्चुअली फिजिकल के लिए, इसके अंदर होता है कि फिजिकल और मेंटल, शारीरिक और मानसिक खेल, है ना। बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं सिर्फ मानसिक होते हैं, उनको सिर्फ बच्चों को सिर्फ बोलना होता है, कुछ करके दिखाना होता है, कुछ जवाब देना होता है, इस तरह से होता है। तो वो भी एक उसका प्रकार होता है।
अभी आप जब भी बच्चों को खेल खिलाने जा रहे हैं तो पहले आपको देखना है कि बच्चों का ग्रुप जो है वो किस उम्र का है, उनको कौन से खेलों की जरूरत है। हर उम्र के बच्चों की और हर जगह की हर बार बच्चों की जरूरत अलग अलग होती है, और आपके पास सहूलियतें भी अलग अलग होती है। बारिश हो रही तो नेचुरली आप बाहर नहीं ले जा सकते हैं, बाहर गंदगी होगी, कचरा मिट्टी होगी, पानी होगा। तो कब कहाँ कैसे खेलना है वो आपको सोचकर डिसीजन लेना है। ठीक है। तो जब भी आप खेले जाते हैं, पढ़ाई के गेम तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई के अलावा बच्चों की ये सारी चीजें भी उसमें आ जाए, इस तरह के गेम चूज करिएगा। ठीक है। अभी हम आते हैं, आज मैं कुछ सिलेक्टेड गेम आपके लिए लेके आई हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि उसमें और वेरिएशन करके आप क्या क्या कर सकते हैं वो आप साथ में सोचते जाइए, बताते जाइए, तो हमारी लिस्ट भी लंबी होती जाएगी। ठीक है। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। मैंने आज सिर्फ 2 कैटेगरी ली है, एक मैंने लिया है दौड़ रेस और दूसरा मैंने लिया है सहयोगी गेम। मैं दोनों के कुछ कुछ चीजें आपको आज डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है। अभी इस डिस्कशन के अंदर बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आएंगी, क्योंकि उसमें कितनी संभावनाएं हो सकती है, हम कितने बदलाव करके उन खेलों को खेल सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। दौड़ के अंदर मैंने सबसे पहले लिया है बाधा रेस, बाधा दौड़ या हर्डल रेस। ठीक है। हर्डल रेस मतलब ऐसा होता है कि जिसके अंदर बच्चों को सीधे सीधे नहीं दौड़ना है, बीच में कुछ हर्डल होंगे, उनको पार करके उनको दौड़ना है। तो एक बेसिकली हर्डल जो आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जो हर्डल रेस इवन ओलंपिक्स वगैरह में भी होता है कि एक पर्टिकुलर हाइट होती है, मतलब जिसके ऊपर से बच्चों की कमर या उससे थोड़ा सा ऊपर तक की हाइट की कोई चीज होनी चाहिए। इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि बच्चा कितना जंप कर सकता है, अपनी कमर से थोड़ा सा ऊपर तक जंप करेगा, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। तो बच्चों की जितनी भी मतलब हाइट है, जो आप जिस बच्चों को खिला रहे हैं उसके हिसाब से आप ऊंचाई रख सकते हैं कि आप क्या रखेंगे, कितनी ऊंचाई रखेंगे, कैसे रखेंगे, वो डिसाइड करिएगा। ठीक है। हर्डल रेस में, और हर्डल ऐसे होने चाहिए कि जो बच्चे के पैर लगने से नीचे ना गिरे। वो यदि गिर जाता है तो बच्चा उसमें आके गिरेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना। हर्डल रेस के अंदर बच्चों को जंप करके किसी भी चीज को पार करके निकलना है। अभी जैसे इसके अंदर हर्डल बताए हैं, ऐसे हर बार हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसे हर्डल बना सके। आपके लिए पॉसिबल है कि जैसे इसमें हर्डल बताया है वैसा आप बना सके? इज इट पॉसिबल? हो बन सकता है सकता है, बन सकता है। हर बार हर जब बार भी आप वैसे खिलाना मतलब, चाहे पॉसिबल होगा? हाँ हाँ, आराम से, क्योंकि जमीन में इसको गाड़ के मैंने रस्सी बांध देना होगा बीच में, दोनों साइड यदि गाड़ के, हो जी सकता है। ठीक है, बढ़िया बात है। नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। अभी हर्डल रेस, बाधा दौड़ किस किस तरीके से हो सकती है, मैंने थोड़े से नए तरीके ढूंढे हैं। ये जो आपको रिंग दिख रही है आपके, आपने देखी होगी, इसको हुला हुला रिंग बोलते हैं। पता है? ये रिंग जिसको कमर में गोल गोल घुमाया जाता है ना, ये हुला हुला रिंग कही जाती है। तो इस रिंग को आप जैसे इसमें बताया है कुर्सियों पे, इसमें 2 तरीके हो सकता है। इसके ऊपर से यदि बच्चे बड़े हैं, लंबे हैं, तो इसके ऊपर से हर्डल रेस इसको पार कर सकते हैं। यदि बच्चे छोटे हैं तो इसके नीचे से निकल के पार कर सकते हैं। ठीक है। तो आप, मैं किस किस तरीके से आप इसमें चेंज ला सकते हैं, आपके पास क्या चीजें अवेलेबल है उसके हिसाब से। अभी यदि आपके पास ये रिंग नहीं है, आपके पास यदि कुर्सियां हैं या ऐसा कुछ है जो इसको रख सकते हैं आप, तो आप यहाँ पे डोरी भी बांध सकते हैं। जैसे अभी धनंजय ने बताया कि आप डोरी, रस्सी वगैरह बांध सकते हैं, तो आप इसके बीच में भी रस्सी बांध के हर्डल रेस बना सकते हैं। ठीक है। नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। देखिए इसमें और थोड़े से तरीके दिए हुए हैं, आप ऐसा हो तो जूम करके देख सकते हैं। ठीक है। कुछ एक बच्चों के मतलब जो इक्विपमेंट, गेम्स इक्विपमेंट आते हैं उसके अंदर आते हैं ये। तो उसके अंदर हुला हुला जो रिंग है उसको बांध के, या जमीन के अंदर कुछ डंडे गाड़ के उसके ऊपर कुछ स्टिक चिपका कर वगैरह, या आसपास यदि पेड़ वगैरह है तो उससे रस्सियां बांध के। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे आप हर्डल्स बना सकते हैं। इसके अलावा एक और हर्डल हम जो हमारे स्कूल में यूज करते हैं, हम फर्स्ट और सेकंड के बच्चों के लिए अपनी जो प्लास्टिक की कुर्सी होती है, उस कुर्सी को एक के पीछे एक रख देते हैं और बच्चे को उस कुर्सी के नीचे से होकर
मतलब 3 या 4 कुर्सियां उनको, यदि 50-60 मीटर की लंबाई हमने या 100 मीटर की लंबाई रखी है, तो हम 10-12 मीटर के ऊपर एक एक कुर्सी रख देते हैं। ऐसी कम से कम 4 कुर्सियां रखी होती है। तो बच्चे को दौड़ के आना है, पहली कुर्सी के नीचे से निकलना है, फिर दूसरी कुर्सी के नीचे से, फिर तीसरी कुर्सी के नीचे से। इस तरीके से करके जो सबसे पहले आया वो जीतता है। तो ऐसे हर्डल, आपके पास जो चीजें अवेलेबल है, आपके आसपास जो भी है, आप उसमें से नीचे से निकलना है, ऊपर से कूदना है, उसको राउंड लगा के निकलना है। आप जैसे चाहे आप वैसे प्लान कर सकते हैं। अभी मुझे आप बताएंगे, कुछ आपके दिमाग में आ रहा है आप हर्डल कैसे बनाएंगे? आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है हर्डल्स बनाने के लिए, हर्डल रेस करना है तो? क्या कर सकते हैं बताइए? कुर्सी और रस्सी लेके हो सकता है मैम, दूसरा चीज नहीं हो सकता, जी क्या हम लोग का राजकुमार जी, ग्रुप। कुर्सी और रस्सी हो सकता है बिल्कुल। क्या कि वो दूसरा और सामान है, क्या कि ये सब तो है ना तो। थोड़ा सा सोचिए, बहुत सारी चीजें आपके आसपास ऐसी होती है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। हम्म। बांस का उपयोग करते हैं मैम, दो लड़का दोनों साइड खड़ा कर देंगे और बांस पकड़ा देंगे। हाँ, बांस का उपयोग कर सकते हैं बिल्कुल, बढ़िया। और और रस्सी भी। जी, रस्सी का उपयोग। और और फिर और क्या होता है? जो लंबे कूद होता है ना, यहाँ थोड़ा एक लाइन खींच देंगे, फिर उतना दूर में खींच देंगे और फिर लांगने बोलेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है, लकीरें बना के आप उनको लांगने के लिए बोल सकते हैं, बढ़िया तरीका है। हाँ, और कुछ चीजें जो आप हर्डल के लिए उपयोग में ले सके? मैं दिमाग बताऊं में। कुछ जो मेरे दिमाग में है? बच्चों के पास बोतलें होती है, उनकी बोतलें रख सकते हैं जी उनको उसके ऊपर से जंप करने के लिए। दूसरा, जैसे यदि आपके पास ये हुला हुला रिंग नहीं होती है, आप आपके आसपास यदि साइकिल और इसकी रिपेयरिंग की दुकान है, तो उनके पास पुराने टायर होते हैं, साइकिल के, स्कूटर के। हमने हमारे प्री प्राइमरी सेक्शन में ये किया था। एक कबाड़ी वाले से बहुत सारे ट्रक और ऐसे बड़े कार के टायर्स ले लिए थे, और उनको हमने कलर कर लिया था, और उसके बाद उनको हमने जमीन के अंदर आधा आधा गाड़ दिया था, और इससे बच्चों के लिए हर्डल्स बनाए थे। तो आप ऐसे बेकार पड़ी हुई चीजों का भी उपयोग कर सकते हैं, जो भी चीज आपको मिल जाए। यदि साइकिल का टायर मिलता है, तो इस रिंग की जगह दो कुर्सियों के बीच में साइकिल का टायर आप लगा सकते हैं, उसके ऊपर से या नीचे से आप कर सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा नजर दौड़ाना अपने आसपास, जो चीजें अवेलेबल है, जो भी मिल रहा है, उसमें से आप कितना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है अभी आप लोग हर्डल रेस करवाएंगे अलग अलग तरीके से। हर्डल आपको बनाने हैं कि किस तरह के हर्डल होंगे बच्चों के हिसाब से, और फिर उसको पार करवाना है। ठीक है, अभी ये जैसे रस्सियां, इसमें आपको जो एक फोटो दिख रहा है उसमें रस्सी बांधी, उसके नीचे से निकल रहे, आप रस्सी बांध के उसके ऊपर से करवा सकते हैं। ठीक है, एक और हर्डल हम जब बच्चे थे खेलते थे, जैसे दो बच्चे बैठ गए और अपने पैर ऐसे एक के ऊपर एक रख लेते थे, और फिर उसके ऊपर से बच्चों को कूदना होता है। फिर दो बच्चे ऐसे, मतलब 4 पैर हो जाते थे एक के ऊपर एक, फिर उसके ऊपर, तो हर्डल हम बड़े करते जाते थे। शायद आप भी खेले होंगे बचपन में ऐसा। यस यस मैम मैम, ये खेले वाला हैं। खेले हैं हम लोग भी। तो आप ये इस तरह से बच्चों से खिलवा सकते हैं, दो बच्चे बेचारे ऐसे हर्डल बिठा दीजिए। छोटे बच्चे होते हैं वो झुक के अपने पैर के अंगूठे पकड़ ले, और उनके ऊपर से जंप करना, वो भी एक तरह का हर्डल हो सकता है। आपके पास चीजें ना हो तो आप बच्चों के साथ भी हर्डल रेस खेल सकते हैं। ठीक है, आप कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। आप चीजें नहीं है तो भी आप बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। ठीक है, अभी कोशिश करिएगा और कुछ सोचने की, हर्डल रेस और कैसे करेंगे आप। ठीक है।
नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। अभी ये है एक रिंग रेस। रिंग रेस में आप जैसे देख रहे हैं, इसमें क्या करना होता है, 2 रिंग लेनी है बच्चे को, उसको पैर रिंग में ही रखना है और पीछे वाली रिंग है उसको डंडे से आगे ले आना है, फिर उसमें आगे खड़े हो जाना है, फिर जो रिंग पीछे रह गई उसको फिर डंडे से आगे लेके आना है। आप समझ पा रहे हैं कैसे? 2 रिंग ली, बच्चा खड़ा हो गया एक रिंग के अंदर, दूसरी रिंग उसके पीछे है, उसको वो खींच के आगे लाएगा डंडे से, और फिर आगे वाली रिंग में खड़ा हो जाएगा, फिर पीछे वाली रिंग को आगे, और इस तरह से उसको पूरी जितनी भी दूरी है वो तय करनी है, और जो सबसे पहले पहुंचा वो जीता। ये है रिंग रेस। यदि आपको रिंग ना मिले तो जैसे मैंने बताया, आप टायर ट्यूब है ना, टायर ट्यूब हल्की होती है, टायर थोड़ा सा हैवी हो जाएगा तो वो हटाना मुश्किल है, लेकिन टायर ट्यूब हो सकती है। इसके अलावा जो पुरानी कुकर की रिंग होती है, कुकर की जो रिंग होती है पुरानी हो जाती है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं इस तरीके से खेलने के लिए। ठीक है, तो आप और कुछ आपको समझ में आता है इसकी जगह? आपके पास कुछ और अवेलेबल है ऐसा कुछ? आप ऐसा कुछ तार या बांस ऐसे करके उसको, घास जैसी थोड़ी हार्ड वाली घास होती है ना, उसका गट्ठर जैसा बना के उसको पूरा गोल बना के उसका भी उपयोग कर सकते हैं, है ना, लंबी जो घास होती है उसके ऊपर डोरी बांध के उसका गोल बना दीजिए। पतले पतले तार का बना सकते हैं गोल। तार का बना सकते हैं। इसके बाद आप, तार अखबार का होता है, भी बना न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर होता है, उसका भी, उसको ऐसा कैसा बड़ा पकड़ के उसको दबा दीजिए और उसके ऊपर सेलोटेप करके उसकी पूरा गोला बन सकता है उसका, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपकी रिंग तैयार करने के लिए, आपके पास जो भी तरीका आपके पास पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसको खिलाइएगा ही, इसमें बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, बच्चों के पूरा बॉडी काम करेगा, दिमाग, आंखें, हाथ पैर सब कुछ एक साथ, तो ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल सब कुछ एक साथ आएगा इसमें। ठीक है, ये एक नया है आपके लिए, इसको बच्चे भी मजे से करेंगे। ये है रिंग दौड़। नेक्स्ट पे चलेंगे नीरज जी। ये है बोर्ड रेस। इसमें 2 मैंने एग्जांपल लिए, एक में 2 बोर्ड है, एक में 4 बोर्ड है। 2 बोर्ड वाले में एक बोर्ड के ऊपर खड़ा होना है, दूसरा पीछे से आगे करना है। ठीक है, फिर वापस उसके ऊपर खड़े होके पीछे वाला उठा के आगे करना है। और जो राइट साइड वाला आप पिक्चर देख रहे हैं, आप उसको थोड़ा जूम करके देखिए, उसमें हर एक पैर के लिए एक एक बोर्ड है, दोनों पैर के लिए 2 बोर्ड, ऐसे 4 बोर्ड। मैं इसका वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी कि एक्चुअली कैसे काम करता है। बच्चे को एक एक हाथ से, दोनों साइड से एक एक हाथ से एक एक बोर्ड उठा के आगे रखते जाना है और उसके ऊपर पैर रख के आगे बढ़ते जाना है। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। बहुत मतलब चपलता चाहिए बच्चे को, फास्ट करना आना चाहिए, और मतलब उसकी बॉडी की सारी नसें खुल जाएगी यदि वो ये करता है तो। ये बहुत एक अच्छा इंटरेस्टिंग गेम है। तो ये लेकिन बहुत छोटे बच्चों के साथ आप नहीं कर सकते, आप 5वीं या उससे ऊपर के बच्चों के साथ ये खेल कर सकते हैं। मैं इसका वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। मैं कोशिश करूंगी हर रोज एक एक वीडियो आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप उसको देख के बच्चों से करवा सको, क्योंकि सारे एक साथ दूंगी तो मजा नहीं आएगा, मैं एक एक वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूंगी। ठीक है। ये बोर्ड रेस समझ में आई आप सबको? हाँ या ना? समझ आया या नहीं? जैसे एक रिंग आगे बच्चा करना वाला है नहीं है, वैसे, 2 बच्चा वाला समझ में। सॉरी, एक बार और बता दीजिए। ठीक है, जो आप बाई तरफ देख रहे हैं जिसमें रेड और येलो वाले बोर्ड हैं, उसमें क्या करना है बच्चे को, यदि वो येलो पे खड़ा है तो रेड उठा के आगे रखना है, फिर रेड पे खड़े हो जाना है, फिर येलो वाला पीछे से उठा के आगे रखना है। जैसे रिंग में अभी हमने देखा था, सेम वैसे ही बोर्ड है, रिंग को क्या कर रहे थे, खींच रहे थे, यहाँ पे खुद उठा के आगे रखना है और उसके ऊपर खड़ा होना है। ठीक है। अभी जो दूसरा वाला है उसमें 2 की जगह 4 बोर्ड है, दोनों पैर के लिए एक एक बोर्ड, अलग अलग बोर्ड है, इसमें दोनों पैर एक ही बोर्ड पे रख रहा है, वैसे 2 की जगह 4 बोर्ड लेके उसमें एक एक पैर एक एक बोर्ड पे रख के और दोनों हाथ से दोनों तरफ से उसको एक एक बोर्ड उठा के आगे रखना है।
जो जैसे आपको दिख रहा है, वो पैर आगे लिया तो उसका बोर्ड फिर उठा के वो दाएं हाथ से दाहिने पैर के आगे रखेगा, बाएं हाथ से बाएं पैर का बोर्ड उठा के आगे रखेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पर बहुत अच्छा है, मजेदार गेम है। मैं इसका वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। जी ठीक है मैम। जी। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। ये मेरे स्कूल के बच्चों का एक फोटो है, हमारे ग्राउंड का फोटो है, रेडी फॉर स्कूल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बच्चे अपना बैग लेके आते हैं, जहां शुरुआत हुई खड़े हैं वहां पे उनका बैग रखा है, उनके बैग का सामान जो है वो उनसे थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर हम आगे ले जाते हैं। आपने शायद यदि पोटैटो रेस देखी हो तो ये पोटैटो रेस के जैसा है ना। पोटैटो रेस में क्या होता है कि बच्चे को यदि 50 मीटर तक भागना है तो हर एक 10 मीटर पे एक एक पोटैटो रखा होता है। तो बच्चे ने जहां से शुरू किया वहां से जाएगा, 10 मीटर पे जो रखा है पोटैटो वो लेके आएगा, वापस आके अपनी जगह पे रखेगा, फिर जाएगा, फिर 20 मीटर वाला पोटैटो लेके आएगा, रखेगा, है ना। ये पोटैटो रेस होती है, पता है ना, ये आप सबको खेली है, हाँ या ना। ठीक है मैम। तो ये थोड़ा बहुत वैसा ही है। इसमें क्या होता है, हर थोड़ी थोड़ी जगह पे उनकी चीजें रखिए। पहली जगह पे किताब रखी होती है, उसके बाद उनका लंच बॉक्स रखा होता है, उसके बाद उनका कंपोस्ट बॉक्स रखा होता है ना, या नोटबुक रखी होती है। ऐसे 3-4 चीजें उनके बैग की दूर तक रखी होती है, जहां वो खड़े हैं वहां पे उनके पास खाली बैग होता है। तो खाली बैग लेके दौड़ना शुरू करते हैं, आगे जाते हैं, फिर उसमें किताब रखते हैं, फिर आगे दौड़ते हैं, फिर उसमें लंच बॉक्स रखते हैं, फिर आगे दौड़ते हैं, फिर कंपोस्ट रखते हैं, उसके बाद वो चेन बंद करते हैं और फिर जहां रेस खत्म हो रही है वहां तक पहुंचते हैं। तो जो पहले पहुंचा वो जीता। ये है रेडी फॉर स्कूल गेम। ये सारी चीजें आपको बच्चों के पास अवेलेबल होगी, बच्चे लेके आते हैं स्कूल में, उनके पास होता है। आपको कभी भी खिलाना है तो आप इसको खिला सकते हैं। सही है जी मैम। जी। ये है रेडी फॉर स्कूल। अभी इसके अंदर और वेरिएशन बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया पोटैटो, और क्या कर सकते हैं आप, और इसमें वेरिएशन क्या हो सकते हैं, कुछ बताइए, और तरीके कौन से हो सकते हैं इस रेस के। कोई तो बताइए कुछ। उसके जगह दूसरा सामान रख देंगे। जी, दूसरा सामान रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है रखने के लिए। आपके पास यदि वहां पे गिट्टी या पत्थर अवेलेबल है तो जी वो रखिए, खिलौने हैं तो वो रखिए, आप अल्फाबेट या नंबर्स आपके पास हैं किसी कार्डबोर्ड पे बर्तन। या प्लास्टिक के तो आप वो रख सकते हैं, आप बर्तन गेंद है। रख सकते हैं। बर्तन है, गिलास है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब इसमें दो जी तरह की इसमें हो सकती जी। है, एक तो सारी चीजें उठाते हुए जाके दूसरी जगह निकल जाए, या जहां से शुरू किया वहां पे एक बास्केट रखा है और आगे 2 या 3 जगह पे बॉल रखी है, तो बच्चे को वहां तक जाके सारी बॉल इकट्ठी करनी है, जाना है, पहली बॉल लेना है, वापस आना है, फिर दूसरी बॉल लेना है, फिर वापस आना है। तो ये एक थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएशन, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, काफी सारे तरीकों से ये गेम खेली जा सकती है। तो तो इजी हो सकता है अगर जी, इजी हो सकता है मैम, जब बैग भरा हुआ रहेगा खाली करते हुए भी जाएगा। हाँ हो सकता है। जिससे रहेगा सामान से खाली करके भी जाएगा। आपकी आवाज कट गई, सुनाई नहीं दिया बाद में क्या बोला। ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अभी आप इसमें क्या वेरिएशन लाते हैं, आप कैसे बदलते हैं इस गेम को, मुझे देखना है। जब आप भेजेंगे तब देखूंगी कि आपने क्या चेंज किया है। ठीक है, नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। ये एक है स्पंज बॉटल। स्पंज आपको सबको पता होगा, स्पंज होता है, उसको पानी में डालो, वो पानी सोख लेता है, फिर उसको दबाओ, वो सारा पानी निकलता है। ये गेम बहुत मजेदार है। इसमें क्या है, बहुत पीछे वहां पे दूर बाल्टी रखी है,
और यहाँ पे इस एक कोने पे बाल्टियां हैं, दूसरे कोने पे बोतल है। बाल्टी के अंदर पानी है, इस इन्होंने रंगीन पानी भरा है। तो खिलाड़ी को पहले वहां पे जाना है, स्पंज लेना है, बाल्टी में डुबोना है, पानी वाला भरा हुआ स्पंज लेके दौड़ के यहाँ पे आना है और बोतल के ऊपर पूरा निचोड़ देना है और बोतल भरनी है। तो किसकी बोतल ज्यादा भरती है, लिमिटेड इसमें टाइम से हो सकता है। आप 1 मिनट दीजिए, आप आधी मिनट दीजिए, आप 2 मिनट, जैसे भी बच्चे खेल रहे हैं उनकी उम्र कितनी है उसके हिसाब से आप मिनट बढ़ा सकते हैं। तो ये, हाँ, थोड़ा संभालना पड़ेगा कि ऐसी जगह पे हो जहाँ पे पानी नीचे गिरे तो बच्चे फिसले ना, फिसलन ना हो, इन चीजों का ध्यान रखना। क्योंकि जब भी हम खेल खेलते हैं तब बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सारे सेफ्टी मेजर उनके यदि होते हैं तो आप वहां पे खेल सकते हैं। यदि मिट्टी वगैरह ऐसी है जो घास है तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी। पानी यदि स्पंज में से गिरा भी तो बच्चा गिरने वाला नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन ये बहुत मजेदार गेम है, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इसको, है ना। इसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन चाहिए, उनकी उंगलियों की बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। दिमाग बिल्कुल ध्यान से कि यहाँ से लेके वहां तक बोतल के अंदर पानी गिरना चाहिए, बाहर गिरा तो वो बोतल नहीं भरेगी। तो बहुत सारी चीजें मजेदार होती है, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इसको खेलने में। तो ये है स्पंज बॉल गेम। तो ये मैंने आज 5 तरह के लगाए। अभी ये स्पंज बॉल के अंदर ये तो एक है वेरिएशन, पानी और स्पंज वाला। इसके अलावा आप क्या सोच सकते हैं, इसके अलावा और किस चीज हो सकती है? जो आप बोले बोतल वाला गेम हम एक बार कराए थे मैम, लेकिन दूर में रखे थे बाल्टी में पानी और एक बोतल में बनाता गिलास से, ऐसा करवाए थे। बढ़िया जी, महेश जी बढ़िया। और क्या हो सकता है, कोई बताएगा? कुछ तो सोचिए। बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जिसको करवा सकते हैं। हमारे यहाँ पे एक करवाते हैं सुई धागा, है ना। यहाँ से बच्चा धागा लेके दौड़ता है, सामने जो खड़ा है बच्चा सुई लेके खड़ा था है, उसको वहां जाना है, खड़े रहना है, सुई में धागा पिरोना है, गठान लगानी है और वो सुई और धागा दोनों लेकर वापस आना है। ठीक है, ये जैसे यहाँ से स्पंज ले जाके उसमें पानी भरते हैं, वैसे यहाँ से ले जाके सुई में धागा पिरोते हैं। ऐसे बहुत सारे गेम हो सकते हैं, कोई एक चीज में दूसरी चीज डाल के फिर वो लेके आना। ताला चाबी से खेल सकते हैं। ताला वहां पे, चाबी यहाँ से बच्चा लेके जाएगा, वहां पे ताला जिलेबी खोलेगा और ताला चाबी दोनों वापस लेकर आएगा, है ना। ऐसे आप वेरिएशन आप सोचिए, जिलेबी आपके पास क्या चीजें अवेलेबल है, आप उसको जलेबी कैसे वाला करवा मैम, सकते हैं। जी, जलेबी वाला मैम, जिलेबी रसगुल्ला जलेबी। है। जलेबी वाला, वो तो लटका के जंप करके खाना वो। जी कर जी मैम। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जिलेबी नहीं होगा तब बिस्किट रख देंगे। आपके पास जो चीजें अवेलेबल है आप उससे जो कर सकते हैं उसको करिए। ठीक है, इसके बहुत सारे वेरिएशन, स्पंज बॉटल का सुई धागा हो सकता है, ताला चाबी हो सकता है, और भी आप सोचिएगा कि और क्या क्या हो सकता है। जहाँ दो चीजें इकट्ठी करना हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट मैंने लिए हैं सहयोगी वाले खेल, बड़ी गेम्स, है ना, जिसमें किसी एक सहयोगी की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे हमने पहले रिंग दौड़ देखा था, वैसे ही रिंग दौड़ इस सहयोगी में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, जो रिंग है ना, उससे एक धागा बंधा हुआ है। अभी उस धागे को पकड़ के एक बच्चा खड़ा रहेगा, दूसरा बच्चा रिंग के अंदर खड़ा रहेगा। वो धागे वाला धीरे धीरे रिंग को खींचेगा, जैसे वो बच्चा चलेगा, उसको चलने के लिए जगह चाहिए, उसके कदम बाहर नहीं पड़ने चाहिए, उसको रिंग के अंदर ही कदम रखना है, उसको रिंग के सरकने के साथ साथ चलना है। तो दोनों का तालमेल जब तक हो सही नहीं होगा, वो लोग नहीं पहुंच सकते। इसमें गिरना नहीं चाहिए, गिरेगा तो फाउल होगा। ठीक है, गिरना नहीं चाहिए बच्चा। तो ये एक रिंग दौड़ ऐसे भी हो सकती है। इस रिंग के लिए आप, टायर है, टायर ट्यूब है, कुकर की रिंग है, आप कोई भी गोल चीज ऐसे यूज कर सकते हैं। या आपके आसपास जो चीजें पड़ी हो, तार से भी सर्कल बना के। तो ये बहुत मजेदार गेम होता है, और ये बड़ी गेम्स जिसमें दो लोग आपस में तालमेल मिला के काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। 3 लेग रेस, 3 पैर की दौड़। मुझे उम्मीद है ये तो आपने जरूर खिलवाई होगी। नहीं खिलवाई? यस मैम। ये-
हाँ, ये काफी कॉमन है, लेकिन ये सहयोगी की दौड़ मतलब मोस्टली यही खेली जाती है जब भी अब दो लोग साथ में मिला के खेलना है, तो एक यही गेम सबसे पहले आती है दिमाग में, जिसमें दो लोगों के एक एक पैर बांध दिए जाते हैं, एक का दाया एक का बाया, और उसको किसी चीज से बांधा जाता है। अभी इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप छोटे बच्चों को बांधते हैं तो इतना टाइट ना बांधें कि वो मतलब गिर जाए, खींच ना सके, इतना कंफर्टेबल हो, और वो दोनों साथ में पैर उठाए। इसके लिए थोड़ा सा उनको तालमेल ये बिठाना होगा कि जो पैर बंधा हुआ है वो दोनों का साथ में उठेगा, और जब वो पैर नीचे रहेगा तो दोनों का दूसरा पैर भी एक साथ जाएगा। यदि ये तालमेल बैठता है उन लोगों में तभी ये इस रेस को जीत सकते हैं, वरना नहीं जीत सकते हैं। तो ये 3 पैर की दौड़ बहुत मजेदार होती है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाओ आप बच्चों को तो बच्चे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको सिर्फ थोड़ी सी सुतली या रस्सी या रुमाल, कुछ भी चीज आपके पास है यदि बांधने के लिए, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बिना किसी चीज के इस दौड़ को आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें यदि आप कुछ वेरिएशन लाए, इसमें कुछ चेंज लाए, तो मुझे बताइएगा कि कैसे किया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे नीरज जी। गेंद संतुलन दौड़। अभी इसमें 2-3 तरीके हैं। पहले में जैसे देख रहे हैं आप, दो बच्चों को दो तरफ से एक बड़ा सा नैपकिन या एक बड़ा सा कपड़ा, एक बड़ा सा रुमाल कुछ लेना है, उसके अंदर बॉल रखनी है। अभी उन दोनों को अपने दोनों हाथ इस तरीके से रखने हैं ताकि बॉल जो है वो गिरे ना। और उनके ये इसमें जैसे इन्होंने चेयर की हर्डल रखी है कि दोनों दूर दूर थे, बीच में चेयर थी, वो दोनों चेयर के दो तरफ थे, वहां से उसको बॉल को पकड़कर उसको क्रॉस करके यहाँ पे लाके इस उनको बाल्टी में डालना है। ठीक है, वैसा ही यदि कपड़ा नहीं है तो न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं। आप जो दूसरा देख रहे हैं उसके अंदर न्यूज़पेपर है, लेकिन उसमें दूसरी शर्त क्या है आप नीचे देखिए, एक को सीधी लकीर पे चलना है और एक को जिगजैग लकीर पे चलना है ना। सीधा सीधा चलना है तो कोई भी कर सकता है, यहाँ दोनों जगह हर्डल्स कुछ अलग अलग रखे हैं। तो आप नीचे जमीन पे लकीरें खींच दीजिए, एक की लकीर अलग तरह की, दूसरे की अलग तरह की, ताकि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम ज्यादा हो सके। जब वो दूर जाना पास आना, उस वक्त में ये वो बच्चे कैसे संभाल पाते हैं, और उस गेंद को लाकर जो भी नियत जगह है वहां पे लाके रखना, ये एक हो सकता है। तीसरा जो आप देख रहे हैं वो भी गेंद संतुलन ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और अलग है। नीचे भी लकड़ी रखी हुई है, उसके ऊपर बच्चों को चलना है, और बच्चों के हाथ में दो लकड़ी है और उसके बीच में गेंद पकड़ी हुई है। यदि किसी का भी छूट गया तो गेंद नीचे आ जाएगी, और नीचे आ गई तो आउट। गेंद नीचे नहीं आनी चाहिए, मतलब उनको अपने हाथ जोड़ के रखने हैं, अपने पैर उस लकड़ी के ऊपर से नीचे नहीं गिराने हैं। ठीक है, तो ये एक हो सकता है गेंद संतुलन। अभी मैंने तो 3 तरीके बताए, आप इसके अलावा क्या सोच सकते हैं? आपको कोई और तरीका समझ में आ रहा है? बहुत सारा हो सकता है, कुछ सोचिए। चलिए कोई बात नहीं, आप टाइम लीजिएगा, जब आप खिलाएंगे तब इसमें कुछ वेरिएशन लाके खिलाइएगा, कुछ चेंज करके बताइएगा मुझे आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, सोचिएगा। अभी एक आपका नियत वर्ग ये भी मैं देने वाली हूँ, कुछ थोड़ा सा चेंज वाला। ठीक है, जी चलिए मैम, नीरज चलेंगे। जी, बोल रहे हैं मैम, जैसे एक बार हमें करवाए थे, जैसे दोनों का पैर के हाँ ऊपर जो एक डंडा रख बैलेंस बनाकर, मतलब आगे की ओर लेकर आना है, मतलब 2-3 जने जोड़ी बना के। जी नीरज जी, नेक्स्ट करिए जरा। बिल्कुल महेश जी, मेरा नेक्स्ट वही है, छड़ी संतुलन दौड़। जी बिल्कुल वही है, स्टिक बैलेंस रेस है। एक छड़ी है, वो दोनों बच्चों के पैर के ऊपर है, और उसको बैलेंस करके उनको पर्टिकुलर मतलब वो पहुंचना है वहां पे। यही बता रहे थे ना आप? जी मैम, और ये करवाए भी है, और बच्चे लोग बहुत इंटरेस्ट से कर रहे थे। हाँ जी, ये बहुत मजेदार गेम है, बहुत मजा आता है।
एक छड़ी है, दो बच्चों को अपने पैर पे उठानी है और उसको लेकर चलना है, और जो सबसे पहले पहुंचेगा वो जीतेगा, वो पैर जीतेगी, वो जोड़ी जीतेगी। बिल्कुल, ये छड़ी संतुलन दौड़ है। बढ़िया, सबको समझ आया? अभी इसके अंदर भी आप कुछ चीजें बदल सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं, आपके आसपास जो चीजें अवेलेबल है उसके हिसाब से आप कुछ चेंज कर सकते हैं। आप क्या चेंज करते हैं मुझे बताइएगा, ठीक है? अभी एक मेरी लास्ट गेम। नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। ये स्टेप ऑन बोर्ड। स्टेप ऑन बोर्ड में क्या करना है, जैसे हमने इसके पहले वाला देखा था जिसमें सिंगल वाले में था कि बच्चा खुद उठा के अपना बोर्ड आगे रख रहा है। सहयोगी वाले में ऐसा होता है कि एक बच्चा बोर्ड पीछे से आगे रखता है और दूसरा बच्चा उसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर पैर रख के चलता रहता है ना? एक चल रहा है, दूसरा बच्चा से बोर्ड बदलेगा, नीचे बैठकर बोर्ड आगे आगे बढ़ाने का काम करेगा, वो साथ साथ चलता जाएगा, और जो बच्चा चल रहा है वो बोर्ड के ऊपर पैर रख रख कर आगे चलेगा, है ना? इस बोर्ड के वे में वेरिएशन बहुत सारे हैं। अभी मैंने आपके लिए सिर्फ दो प्रकार चुने, उस दो प्रकार में मैंने सिर्फ पांच पांच, लेकिन उस पांच के अंदर भी वेरिएशन बहुत सारे, चार पांच सब में, मतलब आप सोचिए 10, कम से कम 25 से 30 गेम मैंने आज आपको बता दी। वैसे मैंने 10 लिया, लेकिन हर एक के आगे वेरिएशन काफी सारे हैं। अभी हमारा ऑलमोस्ट 15 दिन का टाइम है हमारे पास, है ना? 15 दिन बाद हमारा अगला वेबिनार आएगा, तो 15 दिन में आपके कम से कम 12 दिन तो वर्किंग डेज आएंगे, 10 से 12 वर्किंग डेज। तो आप हर एक से कम 10 तरह की गेम की मैं उम्मीद रखती हूँ, ठीक है? आपको जी कम मैम। से कम 10 गेम, 10 दिन तो ये नियत कार्य भेजना है। अलग अलग तरीके की गेम बच्चों को खिलवा के उसका फोटो या वीडियो, और उसके साथ में लिखिएगा कि आपने कौन सी गेम खिलाई है, ताकि आपको भी पता रहे कौन सी खिलाई, आप चेंज लेके नया ले सके, ठीक है? और दूसरा एक काम दे रही हूँ संडे के लिए आपको। जैसे मैंने आपके लिए ढूंढा, मैं आपके लिए इसके जितनी मैंने आज गेम दिखाई उसके जितने के वीडियो अवेलेबल है, मैं ऐसा होगा तो नीरज जी को सारे एक साथ भेजूंगी, वो आपको एक एक देते रहेंगे रोज, तो आप उसको देखकर अपना गेम कर सकते हैं। वैसे आपको, जैसे आज हमने एक रेस लिया है हमने, और एक सहयोगी वाला गेम लिया, कोई और नया गेम यदि आपको कोई वीडियो देखने को मिलता है, कहीं कोई रील मिलती है या यूट्यूब पे कहीं पे मिलता है, तो आपको उसको ग्रुप में शेयर करना है, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी ऐसी कोई गेम खेल सके, कोई नया तरीका उपयोग में ले सके, ठीक है? तो संडे का आपका ये काम है कि कोई नया तरह का वीडियो, कोई नई तरह का खेल ढूंढिए और उसको ग्रुप में शेयर करिए, ताकि दूसरे लोग भी आपसे सीखे, ठीक है? अच्छा, यस अभी मैम। मैं आप सबसे दो दो सेंटेंस, ज्यादा नहीं, दो दो सेंटेंस। एक तो आज कौन सी नई गेम सीखी आपने जिसको आप बच्चों को खिला सकते हैं, है ना? आपने क्या प्लान कर लिया? और यदि किसी गेम में कोई वेरिएशन आप बताना भूल गए और अभी आपको दिमाग में आ रहा है, तो आप मुझे जरूर बताइए, ठीक है? मेरे क्वेश्चन क्लियर है? आज आपने क्या नया सीखा, और कोई नई चीज जो आपके पास है जो आप अभी शेयर कर सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया और आपने नहीं बताई, अब दिमाग में आ रही हो तो, ठीक है? सरिता देवी। जी सरिता जी। क्या बोलते हैं मैम? छड़ी नहीं, नहीं मैम, पैर में बांध के 3 पैर वाला। हाँ जी, ये नया था आपके लिए, बढ़िया। और फिर छड़ी वाला भी नहीं जानते थे मैम, जो दो दो बच्चा एक छड़ी को लेकर दौड़ रहे थे, हाँ, वो भी नहीं देखे। ओके। और कोई वेरिएशन आपके दिमाग में आ रहा हो, किसी में कुछ बदल सकते हैं, ऐसा कुछ? और अभी जो दिखाए स्टेप ऑनलाइन बोर्ड दौड़, हाँ, और बाकी तो नाम नहीं जान रहे इधर वाला। भेज दीजिएगा मैम सारा। हाँ, मैं पीडीएफ जरूर डालती हूँ, वेबिनार खत्म होती पीडीएफ डाल दूंगी ग्रुप में, शेयर कर रही हूँ आपसे। तभी नाम बता पाएंगे, नहीं तो बोल दें नहीं लिखे हैं, कहे कि लाइन लाइट नहीं। कोई बात नहीं, सरिता जी आपने नाम नहीं लिखे तो चलेगा,
और ये भी जरूरी नहीं है कि जैसा इसमें बताया है आप सेम वैसा करें। मैंने आपको इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके भी बताए कि ये नहीं तो आप बदल के खिला सकते हैं, आप अपने तरीके से भी बदल सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। मैम खिला सकते हैं, लेकिन उसका नाम तो भी जानना जरूरी है ना, कि कौन सा खेल खिलवा रहे हैं। ठीक है। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पीडीएफ, बिल्कुल। ठीक है जी। उषा कुमारी। मैम आज का गेम तो सारा नया ही है, और अच्छा भी लगा, ये सब करवाने में भी अच्छा ही लगेगा, और कोशिश जी करेंगे कि एका रोज करवाएंगे। और बढ़िया उषा सारा जी। गेम अच्छा लगा मैम, सारा गेम अच्छा लगा, और नया है सारा। अच्छा जी, चलिए बढ़िया, अच्छी बात है उषा जी। और कोई वेरिएशन कोई आपको दिमाग में आ रहा है कि इसकी जगह ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ मैम आ रहा है, क्या? आ रहा है बहुत कुछ। पहले वाले में उषा जी आप म्यूट हो गई। जब गेम करवाएंगे ना मैम, उस समय आइडिया सोचेंगे क्या है, नया नया करवा सकते हैं तो। ठीक है चलिए बढ़िया है, मुझे इंतजार रहेगा आप क्या नया करते हैं देखने का। ठीक है मैम। ठीक है। राबड़ी देवी। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। जी मैम, हमको भी सभी लग रहा है नया खेल है, इस सब स्कूल के लिए तैयार होना रहे स्कूल। हेलो। आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। जी मैम, पानी पड़ रहा है, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, आप वीडियो ऑफ कर दीजिए फिर बोलिए। जी वीडियो ऑफ करिए जी। जैसे बोतल भरने वाला नहीं सुने थे, वो भी मेरे लिए नया है। जी और फिर स्टिक वाला, और 3 रुपए वाला फिर बांधने वाला भी नया है। अच्छा चलिए ठीक है, आप ये सारे स्कूल खेल के लिए फिर खिलवाइएगा। रेडी फॉर स्कूल वाला फिर। जी हाँ रेडी मैम, फॉर स्कूल। करवाएंगे। रेडी फॉर स्कूल भी नया है। जी। इसमें कोई वेरिएशन आपको किसी जी गेम में मैम। लगता है कुछ चेंज कर पाएंगे? हाँ मैम, ये स्कूल के सामान के जगह में दूसरा दूसरा सामान रख देंगे। जी बढ़िया। जी मैम। जी ठीक है, धन्यवाद राबड़ी जी। लालमणि देवी। जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय आज का जिनेन्द्र। जी मैम, आज का वेबिनार वेबिनार हम लोगों को बहुत अच्छा लगा मैम। आज हम लोगों को खेल का महत्व के बारे में आज समझ में आया कि खेलना क्यों जरूरी है। जी खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर के सारे अंग काम करते हैं, पूरे बॉडी में खून दौड़ता है, और हमें बच्चों को खुली हवा में खिलाने से उन्हें अच्छे स्वस्थ ऑक्सीजन भी मिलता है। जी तो इसमें से मैम जो आपने बाधा दौड़ बताए, उसमें से हम लोग बोतल का प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों को जो वाटर बोतल आते हैं उसमें भी करवा के बच्चे को दौड़वा सकते हैं, छोटे बच्चों को। हाँ उसके जी। बाद तो रिंग वाला बोले मैम, तो हम लोग घर में है मैम टायर, उसका प्रयोग कर सकते हैं स्कूल में हाँ ले जी। जाके। जी उसके बाद मैम आपने रेडी फॉर स्कूल के बारे में जब बताया था, अपने स्कूल के बारे में, वो भी बच्चों को हम लोग करवा सकते हैं। अगर उसकी जगह में हम लोग ट्रायंगल, उसके बाद सर्कल, वो भी रख हाँ के जी। अगर बच्चों को करवा सकते हैं, उठा के लाने के लिए बोल सकते हैं, वो हाँ करवा सकते हैं मैम। उसके बाद जी आपने जो स्पंज स्पंज बोतल दौड़ के बारे में बताया था, उसमें अगर नहीं रहेगा तो कपड़ा का भी उपयोग कर सकते हैं मैम, कलर डाल के। जी। तो किसी बाल्टी में कलर घोल करके कपड़ा का भी उपयोग कर सकते हैं, उसमें जी छोटे बिल्कुल। बोतल में भरवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल उसके कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। जी मैम, उसके बाद मैम हम ये तो सोचे थे मैम कि आप जो सुविधा वाला बताए थे ना मैम, तो उसमें हम हाँ सोचे थे कि मोमबत्ती वाला अगर 10-12 मोमबत्ती ले लेते हैं और एक जगह गाड़ देते हैं,
उसके बाद माचिस के एक तीली से हम बोल सकते हैं कि जला के आप कितने जला सकते हैं, एक तीली में आप करके वो बच्चे को करवा सकते हैं। जला लालमणि जी, के इसमें थोड़ा सा ये डर होता है, आग मतलब बच्चों को हाथ में देना, कहीं कोई जल ना जाए। जी मैम, वो हम लोग किए थे एक हाँ, बार। वो थोड़ा बड़े बच्चे होंगे, संभालना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्की है। उसके बाद मैम आपने जो 3 पैर वाला बताए थे मैम, वो वो भी करवा सकते हैं बच्चों को। जी उसके बाद संगीत संतुलन दौड़ बतवाए थे मैम, वो भी अच्छा लगा मैम। जी जी मैम। जो मैम, हाँ, वो जो डंडा वाला बताए थे मैम, बच्चों को पैर में रखने वाला, वो जी बस। थैंक यू मैम। जी लालमणि जी, बहुत बढ़िया, आपने लगभग सारी चीजें बताई, बहुत बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद। थैंक यू। मुकेश किसको जी? मुकेश जी। हेलो मैम। हाँ जी। मैम, आपने आज की वेबिनार में बहुत सारे खेल की एक्टिविटी के बारे में बताया मैम, खेल की महत्व, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला। जीवन से हम लोग का लगाव है और एक हिस्सा है मैम। इसमें से हम खेल करवाएंगे मैम। बाधा रेस जो आपने बताए, बाधा रेस बहुत सारे बताए आपने, जिसमें फर्स्ट जी था किसी किसी चीज को मतलब लगा के, यानी कि बोतल की जो बताए मैम, या तो हाँ रस्सी जी। बांध के उसको जी जंप करते हुए दौड़ना है मैम, बाधा दौड़। और दूसरा है जो रिंग दौड़ बताए मैम, हाँ रिंग दौड़ जी। में से 2 रिंग लेना है मैम। रिंग ना रहे तो बांस का जो हम लोग बनाते हैं मैम, बना के उसको डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे बांस का जो आता है मैम, बहुत क्या बोल रहे, लकड़ी जो बांस का एक हाँ जी। फाड़ने से फाड़ने से हाँ उसका धारदार होता है। हाँ जी। किसी पेड़ का तो बढ़िया रहेगा मैम, उसका जरूर उपयोग करेंगे। और जो बताया मैम, जी ये कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड नहीं रहेगा तो दूसरा चीज अपना जो यहाँ अवेलेबल है उसका प्रयोग करेंगे। हम तो सोचे हैं पत्ता कर लेंगे, 2 पत्ता पहले लेंगे, 2 पत्ता में दौड़वाएंगे बच्चों को। हाँ पीछे की पत्ता को आगे बढ़ाते हुए 2 पत्ता में दौड़ना है। या तो उसमें जी, बताएं आप बिल्कुल मुकेश 4 जी, आप पत्ता, इसमें उसमें 4 न्यूज़पेपर ले पत्ता लेंगे सकते हम। हैं। मुकेश जी, आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, रुमाल, कुछ कपड़ा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यस मैम, जी यस मैम। और जो बताए आप छड़ी संतुलन मैम, 3 पैर की रेस, जी बहुत अच्छा लगा मैम। कुछ बहुत आधा से ज्यादा, यानी कि 50% में से हमको लगता है कि नया आप सिखा दिए मैम। अच्छा हाँ लग रहा जी। है मैम, बढ़िया, जो कि धन्यवाद हम नहीं मुकेश जानते जी। थे। जरूर खिलाइएगा बच्चों को, जी आपको रोज एक धन्यवाद एक मैम। गेम का फोटो देना है। जी मैम। जी मैम, मैदान भी मेरे पास है मैम। स्कूल का मैदान नहीं है लेकिन गांव का है वो। बहुत अच्छा मैदान है मैम, वहाँ पर मैंने खिलवाते हैं और बच्चे लोग को भी जी एक एक्टिविटी के लिए वहाँ ले जाते हैं। स्कूल से जी। लगभग 100 मीटर दूर है मैम। अच्छा 100 मीटर दूर है, ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा। जी। चलिए मेरे यहाँ तो बढ़िया छोटे मुकेश। बच्चे हैं मैम, प्राइमरी स्कूल है मैम। हाँ जी धन्यवाद मैम। जी, तो धन्यवाद मुकेश जी। आ, बीना कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हम हमें खेलने के बारे में समझ में आप बताएं, खेल हमारे लिए क्या जरूरी है नहीं है। हमें आप जो जी बताए ना, 1-2 खेल का हमको पता था, इसके बारे में सारा चीज हमको आज नया बताया आप। हमें कभी अच्छा। पता नहीं था। ये स्टिक वाला जो बताए ना, छड़ी संतुलन, वो भी नहीं पता था। हाँ हाँ बोर्ड जी। रेस वाला बताए, वो भी जी नहीं पता था। वो भी हम करके दिखाएंगे प्रत्येक दिन, मतलब कभी भेजेंगे। जी। उसके बाद फिर स्पंज बोतल वाला जो बताए, वो भी हाँ करके जी। बताएंगे। ठीक है। फिर और जी ठीक है। रिंग दौड़ जो होता है ना, वो भी करके मतलब बच्चा लोग से करवा लेंगे। उसके बाद करते करते जी थोड़ा और आते रहेगा आइडिया, जो अभी किए नहीं है तो आइडिया उतना आता नहीं है, करने के हाँ बाद जी। ज्यादा हो जाता है आइडिया।
सही बात है। ठीक है, उसके आप बाद करिएगा नए आइडियाज और फोटो डालिएगा। ठीक, ये जो आप सहयोगी खेल के बारे में बोले ना, ये तो एक कल वाला था जो एक आदमी कर सकता है। इसमें सहयोगी वाला हम 2-3 आदमी मिलके कर सकता है, वो भी करवा के भेज देंगे। जी ठीक, जी बीना जी, अच्छी बात है, धन्यवाद। थैंक यू। आ, महेश मुंडा जी। जी मैम। जी महेश जी। आउटडोर गेम तो बहुत सारा है मैम, हम जितना मतलब करा सकते हैं उसमें जो है सो उसमें ये नहीं है। आप जो बताएं वो भी करा सकते हैं, और आप जितना बताएं उसमें हम चेंजिंग भी कर सकते हैं। जैसे जी दौड़ रेस वाला जो आप बताएं तो उसमें एक गेम है मैम, जैसे कि एक साइड में बच्चों को दो ग्रुप में खड़ा कर देंगे, जैसे काट कुट और गोल वाला जो नहीं होता है मैम, जो खेलते हैं हम हाँ लोग, उसमें से करा सकते हैं। या तो उसमें कोई भी दो कलर का रख देंगे, तो उसमें से सब लोग एक दौड़ के आएगा, फिर बच्चा रखेगा, फिर दूसरा बच्चा दौड़ेगा, फिर आके रखेगा, वो करा सकते हैं। जी या तो फिर और है, और एक है जैसे कि हम यहाँ पर कुछ भी बोलेंगे, बहुत बच्चा क्या है ए और एन लगाने के लिए बहुत सारा कंफ्यूज हो हाँ जाएंगे। अब यहाँ से हम बोलेंगे, जैसे कोई भी चीज जैसे बोलेंगे हम्म। महेश जी वीडियो ऑफ कर दीजिए तो आवाज नहीं कटेगी। होगा कि ये लगता है जो देखते हैं महेश जी थोड़ा सा डिस्टरबेंस लग रहा है। शायद उनका नेट इशू चल रहा है। सुनीता गुड़िया जी, आपसे बात नहीं हुई आज एक भी बार। सुनीता जी। जी सुनीता गौड़िया हंसदा, जी जी अनम्यूट करें। सर, अनम्यूट हो गए सर। बोले मेरे स्कूल में वो सब खेल हुआ था और जानते थे, लेकिन वो छड़ी वाला खेल नहीं जानते थे, जो जो दो बच्चे हैं और छड़ी लेके दौड़ते हैं। जी वो यूनिक लगा, तो जी फिर सीखा। वीडियो इसलिए ऑफ है मैडम कि बारिश हो रही है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं। ठीक है सुनीता जी, ये सारे गेम खिलवाइएगा और फोटो भेजिएगा। जी मीनू जी, हमने आपको सुना। यस मैम। लास्ट में नहीं सुना शायद। नहीं मैम, मेरा नेटवर्क कट गया था। हाँ जी। मैंने ये पूछा है कि आज कौन से गेम थे जो आपके लिए नए थे, आपने नहीं देखे थे, और यदि किसी गेम में आप कोई अलग वेरिएशन, कोई चेंज बता सकती हैं तो। जैसे स्कूल के लिए तैयार, जैसे रेडी फॉर स्कूल, वो तो नया है मेरे लिए। और जी तल दौड़ और ज्ञान संतुलन दौड़, जी पैरों वाला ये तो हम पहले से जानते थे। और छड़ी ठीक है। संतुलन दौड़ ये भी मेरे लिए नया था। जी और पेंज ऑन बोर्ड दौड़, वो भी नया हाँ था जी मेरे लिए। ठीक है। फिर चलाएंगे ये वाला स्कूल के लिए तैयार, रेडी फॉर स्कूल वाला। ठीक है मीनू जी, ये सारे गेम आप खिलवाइएगा
मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप सब लोग बदल बदल के खिलवाइएगा, बिल्कुल सेम वैसा करने की, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो चीजें अवेलेबल है, आप जो भी नयापन कर सकते हैं, आप पूरे फ्री है उसको करने के लिए। लेकिन बच्चों को मजा आना चाहिए, बच्चे खेलने चाहिए, ठीक है। और एक, जैसे मैंने बताया, हर संडे को एक नया कोई गेम ढूंढ के उसका वीडियो ग्रुप में शेयर करना है, ताकि बाकी लोग भी उसको सीखें, ठीक है। नीरज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारे ग्रुप ए से जुड़े शिक्षार्थियों का, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि कई प्रकार के टेक्निकल इशू आपके बीच आ रहे हैं, और उनका सामना करते हुए भी आप बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ इस सत्र को ज्वाइन किए हैं। ये निश्चित ही आपकी जो सीखने की ललक है उसको प्रदर्शित करता है। फिर भी हम चाहेंगे कि ये समस्या तो स्वाभाविक हैं, बनी रहेंगी, लेकिन इनसे हमें निपटना है। समस्या को समस्या तक सीमित नहीं रखना है कि अगर हम सोच लें कि हमारे यहाँ पे बिजली नहीं है, या नेट का डेटा खत्म हो गया है, या मोबाइल डिस हो गया है, तो ये सारी व्यवस्थाएं हमें पूर्व में करके रखनी है, जैसा कि हमने आज मैसेज के माध्यम से भी कहा था। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सत्र इतना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या, हम तो इसको कीमती कहेंगे कि ऐसी ऐसी ट्रिक जो हमने भी नहीं सोची थी, या हमारी तो कल्पना के परे था कि इस प्रकार के भी गेम होते हैं, इस प्रकार के माध्यम से भी हम बच्चों को खिला सकते हैं। जहाँ साधन है तो साधनों के प्रयोग से, जहाँ साधन नहीं है तो बिना साधन के। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपटीशन में से डरते हैं, तो उनके लिए बिना कंपटीशन वाला गेम हम करा सकते हैं। तो खेल कहीं ना कहीं ज्ञान से जुड़ा रहता है, और बौद्धिक विकास के लिए खेल का होना बहुत ही जरूरी है। तो आज विभिन्न प्रकार की टेक्निक के माध्यम से, या विभिन्न प्रकार की ट्रिक के माध्यम से मैम ने आज के सत्र में विभिन्न प्रकार के खेलों को बताया है। कौन सा खेल हमें कब खिलाना है, कैसे खिलाना है, उस गेम के क्या लाभ हैं, ये आज हमने इस सत्र में सीखा है। और ये जो सत्र है, इसको अगर आप गहराई से आत्मसात करेंगे तो आपका जो शैक्षणिक कार्य है वह बहुत ही आकर्षक होगा। कहते हैं ना कि बच्चे जुड़ते नहीं हैं। बच्चों को जोड़ने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ता है, और खेल का भी एक प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं, और करना है जो आज मैम ने बताया था। तो हमें लगता है कि ये सब बातें जो आज आपने सत्र के माध्यम से सुनी, सीखी और समझी हैं, उनको अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान जरूर उपयोग करेंगे। और क्योंकि समय हो चला है, हम अपने शब्दों को विराम देते हुए सीधे प्रार्थना और वंदना की ओर पढ़ेंगे। आप अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और एक मंगल भावना के साथ आज के सत्र को विराम देंगे। बोलिए पारसनाथ भगवान की जय। भावे न रखूं नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भावे धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं।
औरों का उपकार करूं। औरों इसी का मंगल भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है एक ही नाम से, उसमें अपनी एक्टिविटी आपने जो किया है उसका जरूर आप शेयरिंग करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र मैम।